फ्लावर फ्लावर हर दिन देखते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तब बोल चाल में भी होते हैं, भाई फूल जैसी स्माइल है उसकी, फट के फ्लावर हो गया। तब बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है फ्लावर। सॉरी, ऐसा क्या है क्या है फ्लावर में, ऐसा क्या है? वाई वाई इज़ दिस सो? मतलब आप लोग अभी कुछ एग्जांपल भी दोगे? हाँ, यू स्माइल लाइक अ फ्लावर, यू आर लाइक अ फ्लावर टू मी, यू स्मेल लाइक फ्लावर्स। क्या है ऐसा? व्हाट इज़ सो अट्रैक्टिव अबाउट फ्लावर्स? तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर की जो एनाटमी वगैरह होता है, वो दिखता कैसा है, अंदर से क्या है, उसका काचा पूचा जो भी होगा वो सब देखेंगे। मैं कोई भी फ़िलोसफी वगैरह नहीं झाड़ने वाला हम लोग यहाँ पे। काफ़ी अवेटेड वीडियो रही है। मतलब वैसे तो किसी ने कहा नहीं है कि भाई वीडियो डाल दो, लेकिन मैंने मतलब रिस्पॉन्स देखा था ना, तो एनसीईआरटी रीडिंग वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वो रहती हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड तो नहीं कहूँगा यार, ट्रेंड में नहीं, तो हाँ मतलब पॉपुलर हो जाती हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फ्लावरिंग, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं थोड़ा सा और समय लूँगा आपका। आप सीधा स्किप करके 30-40 सेकंड स्किप कर लो आगे, अगर आपको सीधा पढ़ाई पे आना तो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसका हम एक्चुअली एमसीक्यू पहले ही कर चुके हैं, और एमसीक्यू जो हम लोगों से नहीं हुआ था, कुछ चीज़ें एमसीक्यू में नहीं हुई थी, वो मैं लिख के लाया हूँ। वो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है? आप लोगों को, अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना है। ये एक्चुअली इसका मैं लेक्चर तो 3-4 लेक्चर कर ही चुका हूँ। फिर यही वाला वो चैप्टर था जिसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी अपने नीट से, तो इसलिए इस चैप्टर से तो कुछ खास ही लगा हुआ है मेरे को। आज मेरा वीडियो बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन चलो आज कोई नहीं, बनाते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। अब मैं अपने सामने वो शीट रख लूँ जो मुझे नहीं आता था। तो वैसे तो 3 पन्ने छोटे छोटे से वो नहीं होते, कांदा, आलू, प्याज हो गया, 2 बार बोल दिया, टमाटर वगैरह, लिस्ट वाली छोटी वाली लिस्ट नहीं होती, वही वाले पेजेस हैं मेरे पास। उन्हीं में लिखता हूँ मैं। चलो और तो स्टार्ट करते हैं। यू कैन वेरी ईजिली सी दी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़। आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से देख सकते हो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़, और जो सिमिलैरिटीज़ और वेरिएशन है, जो कि मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म में है ना। बड़े ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आप दो बड़े ऑर्गेनिज्म लो, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी कितने, 4 टांगे, येलो कलर, और दिख जाता है। और डिफरेंस भी दिख जाएंगे। एक मतलब सब्जी खा रहा है और एक दूसरे वाले को खा रहा है, तो मतलब इतनी सिमिलैरिटीज़ दिख जाती हैं। सिमिलरली अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी, बाहर से देख ही सकते हो, अब अंदर से तो जब तक आप खुद जाके नहीं खाओगे उसको, तब तक अंदर से कुछ नहीं दिखने वाला। उसमें भी कलर का भरोसा नहीं है कि भैया ये उसको जानवर का कलर है या आप आपने हल्दी ज़्यादा डाल दी, उसका भी कुछ वो नहीं होता, हिसाब नहीं होता। चलिए, इस चैप्टर में आप इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर, जो प्लांट को इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी होती है भैया, अंदर से देखोगे तो एनाटॉमी, एंड बाहर से देखोगे तो मॉर्फोलॉजी। ऑब्वियसली प्लांट में सेल होते हैं, बेसिक यूनिट, हमारे में भी सेल होता है। सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स। हाँ, प्लांट में ऑर्गन होते हैं बाय द वे। शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। विद इन एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकॉट डाइकॉट होते हैं, जो कि एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। मोनोकॉट डाइकॉट का मतलब क्या होता है? हम लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मोनोकॉट डाइकॉट का क्या मतलब? ये तो देखो मोनोकॉट हो गया। अरे भैया, हाईलाइट करने वाला ऑप्शन कहाँ गया? ये है क्या? हाँ, ये है। मोनोकॉट हो गया, डाइकॉट हो गया, इनका मतलब क्या है? इनका मोनोकॉट डाइकॉट का मतलब क्या होता है? ये जो कॉट वर्ड होता है ना, ये कॉट वर्ड होता है। पहली बात तो मैं थोड़ा आपको अपना प्रोग्रेस, अगर आप नए हो तो इग्नोर मार दो, वरना देखो हम लोगों ने कितना सारा काम कर लिया। ये स्टार्टिंग से नहीं है, ये लगभग 2 दिन का काम है ये। एक्चुअली अगर मैं रिलोड कर दूंगा सारा चला जाएगा, और रिलोड हो ही जाता है गलती से, कभी ना कभी मेरे से खुद ही से रिलोड हो जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मोनोकॉट, कॉट मतलब होता है कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक होता है कॉटिलिडॉन। अगर आपके प्लांट एम्ब्रियो में एक कॉटिलिडॉन है तो वो होता है मोनोकॉट, और अगर 2 हैं तो वो हो गया डाइकॉट। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, टिश्यू सिस्टम। अगर आप टिश्यू सिस्टम पे आते हैं, चलो
वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, ठीक है। पहले हम लोग देख रहे थे अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं अलग अलग टाइप की सेल की वजह से। अब क्या है, लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन ऑन द प्लांट बॉडी। अब आप देखोगे कि टिश्यू कैसे वेरी करते हैं उनकी लोकेशन पे। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। देखो उनका स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन है, वो भी डिपेंड करेगा उनकी लोकेशन पे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल। एंड द वैस्कुलर और ये तो 4 नहीं हो गए, रुक जाओ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक और मैं बात बता दूं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका हम फ्लैश कार्ड बनाने वाला है। चलो तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ लग रही है। लेट्स कट इट आउट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में बनाएंगे हम। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली सेटिंग चूज़ कर ली मैंने। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं। दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक फिल इन द ब्लैंक। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, अच्छा एक ही चीज़ है ये। ग्राउंड और फंडामेंटल अलग अलग बना लूँगा, अलग अलग बना देता हूँ। लिख दूँ कहीं मैं ऐसे ना देखने लगूँ। जैसे मैंने बता देना अभी अभी, जैसे एक एपिडर्मल हो गया आपका, एक एपिडर्मल हो गया आपका। अभी बस नाम याद कर लो, कोई बात नहीं, सब समझेंगे। एक हो गया आपका ग्राउंड टिश्यू हो गया, और एक हो गया आपका सिंपल, तीसरा क्या था, वैस्कुलर टिश्यू हो गया। क्या काम है, क्यों है, इसका प्रेजेंस क्यों है? देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। वैसे ये तो मेरे लिए ही बेकार है, लेकिन फक इट। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बताने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बाहर मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। मैं टीचर नहीं हूँ, पहले बताता हूँ। वेल आई गेस आई टीच, बट मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट मैं अभी ग्रेजुएट, वो भी नहीं है मेरे पे, तो ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं है तो। बट हाँ, फ़ायदा ये है कि मेरे को पता है कि हाँ, वेयर यू गाइज विल गेट कन्फ्यूज। मेरे को अच्छा खासा आइडिया है। मैं जस्ट 1 साल भर हुआ है मेरे को निकले हुए, तो या आई थिंक आई नो यू गाइज, मे बी यू विल रिलेट टू मी। और कोई बात नहीं, इफ़ यू जेन्युइनली वांट सम गुड इन्फॉर्मेशन, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनसीईआरटी से बाहर जाके चाहिए, तो या श्योर आप वीडियो पॉज करके दूसरा टैब खोल के आप कोई और किसी और की वीडियो देख सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। ऑब्वियसली वाई वुड इट बी, हु एम आई टू टेल यू क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बस यही बता रहा था आपको एक डिस्क्लेमर के सॉर्ट पे कि आई अपोलोजाइज इफ़ यू डोंट फाइंड एनी वर्थ वाइल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको एनसीईआरटी ही मिलने वाली है। आई डोंट थिंक सो कुछ और मिल सकता है आपको यहाँ पे। अगर आप बने रहे हैं अभी तक तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये मैंने 1 कर दिया ताकि ये सारे के सारे एक साथ प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि एक फिल इन द ब्लैंक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये सारे के सारे एक साथ आएंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो ये सब चिंता मत करो, आपको वरी भी नहीं करना है। ये सब हो क्या रहा है इस चीज़ के बारे में वरी नहीं करना है। बस यहाँ देखो और यहाँ देखो, ठीक है। 2 ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहाँ छोड़ दो। ये जो पुराने व्यूअर होंगे उन्हीं को समझ में आने वाला है, नए व्यूअर्स को नहीं समझ में आएगा। खैर, अब आपने इतना देख लिया तो आप भी पुराने व्यूअर हो गए। वेलकम टू आवर कम्युनिटी। एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म करता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। आपका कवर वगैरह एपिडर्मल टिश्यू बनाएगा, ठीक है। और एपिडर्मल वैसे सुनने से ही पता चल रहा है, एपिडर्मिस वगैरह बाहर की चीज़ें होती हैं। एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर एपिडर्मल सेल होंगी। एपिडर्मल सेल भी है, स्टोमेटा ही है, और एपिडर्मल अपेंडेज भी है, यानी कि ट्राइकोम एंड हेयर। अच्छा, द एपिडर्मिस इज द अब ये इंपॉर्टेंट सी बात है, क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछता कि एपिडर्मिस के अंदर क्या फॉल करता है, ये लो आपका एपिडर्मिस फॉल करता है, इसके अंदर क्या क्या फॉल करता है। मैं मोस्ट प्रोबेबली, अब क्योंकि मैं खुद ये पहली बार रीड कर रहा हूँ ये चैप्टर, जेन्युइनली शायद मैं पहली बार रीड करूँगा अपनी पूरी लाइफ में, तो एपिडर्मिस के अंदर खुद फॉल करता है। अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं तो कहता एपिडर्मल सेल, और फिर मैं अपना बस्ता टांग के निकल लेता एपिडर्मल सेल, क्योंकि मैंने फ़ीस नहीं भरी है। तो मैं ऑटो से जाता हूँ, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता है घर से और स्कूल से, ताकि मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ। खैर, एपिडर्मल सेल हो गया। एपिडर्मल सेल अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो एपिडर्मल सेल और क्या बताया था उन्होंने, एक्चुअली स्टोमेटा भी एपिडर्मिस का ही पार्ट है, स्टोमेटा भी एपिडर्मिस का पार्ट है, और इनफैक्ट स्टोमेटा भी है, और क्या था, ट्राइकोम और रूट हेयर भी एपिडर्मिस का ही पार्ट है। लेकिन इसके लिए एक कलेक्टिव वर्ड यूज़ किया था इन लोगों ने,
अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस, तो इसे हम ऐड कर देते हैं, या इसको फिल इन द ब्लैंक ना ऐड करके फिल इन द ब्लैंक ना ऐड करके इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, फ्रंट बैक ऐड कर देते हैं। नेम दी 3 पार्ट्स ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है, 3 पार्ट एपिडर्मिस टिश्यू बताओ। तो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया ये। एंड 2 सब पार्ट्स, एंड 2 सब पार्ट्स, ठीक है, इतना काफ़ी है। कोई डायग्राम है तो वो भी ऐड कर देंगे। चलो अभी डायग्राम नीचे है, चलो हो गया। भी एक और क्वेश्चन ऐड हो गया, वापस से क्लोज पे चलते हैं। चलो, द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ, सबसे बाहर लेयर है, ठीक है। और आप नोटिस करोगे सारे के सारे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। आपको ट्राइकोम नहीं पता, कोई बात नहीं, ट्राइकोम और रूट हेयर नहीं पता आपको, इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। एपिडर्मिस सबसे ठीक है। वो बना किस चीज़ से? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेशन, यू नो, 4 टेनेट्स ऑफ पिलाटी, 3 टेनेट्स ऑफ पिलाटीज, इलोंगेशन, स्ट्रेंथनिंग, लॉन्गिंग, जो भी होता है वो इलोंगेशन हो गया। कॉम्पैक्टली अरेंज सेल, मतलब एकदम चिपके 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 चिपके, बेयरली कुछ जगह होगी इन दोनों के बीच में, विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐड कर लो ना, कुछ जा थोड़ी रहा है आपका, करना तो है ही, क्वेश्चन तो करने हैं ही। बाय द वे डू चेक आउट दी बायोलॉजी वीडियो, एक बायोलॉजी वीडियो भी अपलोड हुई है। आजकल वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम हो गई है फॉर सम रीज़न, थोड़ा बिजी हो गया हूँ ना मैं, तो जाके चेकआउट कर लेना। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म्स ए कंटिन्यूस लेयर। एपिडर्मिस इज़ यूजुअली सिंगल लेयर। चलो अभी ऐड करेंगे, एक सिंगल लेयर की होती है, 2 लेयर नहीं होते हैं। एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो पैरेन्काइमाटस होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमाटस सेल का मतलब है वो नेचर, उनका जो एपिडर्मल सेल का नेचर होता है, एक्चुअली अलग अलग नेचर होते हैं सेल के, अभी आप थोड़ी देर में पता करोगे। पैरेन्काइमाटस मतलब क्या है? नाम है, वैसे तो नाम है एक टाइप के सेल का। अच्छा, वो अलग कैसे बाकी सेल से? आएंगे, उस पर भी आएंगे, चिंता मत करो, वो भी पढ़ेंगे। तो ये पैरेन्काइमाटस सेल होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमाटस सेल होते हैं, ठीक है। विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग दी सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल, में बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है और यहाँ साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। वैक्यूल मान लो बहुत ज़्यादा, और ये कोने कोने में हल्का हल्का में भी थोड़ा बहुत आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा। साइटोप्लाज्म आपको पता ही है, जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे आपको कोने में मिल जाएगा, ठीक है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, अब देखो पहले इसे जो जो क्वेश्चन, जो इतने सारे जो जो पढ़ा है एक बार उसे क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज़ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर वाली बात मैं भूल सकता हूँ, मेरे को ये तो याद रहेगा, इलोंगेटेड होता है और कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। ये चलो फिर भी ऐड कर ही लेते हैं, और क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पता ही नहीं चल रहा कि है किस चीज़ का, तो हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस। अगर किसी को पता करना है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में दिखेगा कैसे, मतलब मैंने बनाने को तो बना दिया, ये दिखेगा कैसे ये, अगर कोई नया व्यूअर है तो चलो आपके लिए ओनली फॉर दिस टाइम बिल्कुल लिमिटेड ऑफर लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। कहाँ होता है ऑप्शन? यहाँ होता है, ऑप्शन कहाँ होता है, मैं भूल गया ऑप्शन कहाँ होता है, वो शायद यहाँ होता है। हाँ देखो, ऐसे दिखने वाला है वो, मतलब जब मैं पढ़ने बैठूँगा तो वैसे दिखेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ डैश डैश एंड डैश, यानी कि इलोंगेटेड, ट्राई करो देखो, अभी आपने जस्ट देखा है, लेकिन हाँ आई कैन अश्योर यू एटलीस्ट एक तो भूल जाओगे। विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लाइनिंग, इलोंगेटेड था, कॉम्पैक्टली अरेंज था, विच फॉर्म ए कंटिन्यूस लाइनिंग। ये ऐसा दिखेगा जब हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन करने बैठेंगे। क्या इस वीडियो के तुरंत बाद क्वेश्चन करने के? नहीं नहीं नहीं, इस वीडियो के तुरंत बाद नहीं आएगी वो वीडियो फिर कभी बाद में आएगी तो पता चल जाएगा। और इसी, अगर आप प्लेलिस्ट से देख रहे हो तो इस प्लेलिस्ट में नहीं आएगी। इस प्लेलिस्ट का भी नाम है एनसीईआरटी कैन लिग्मा बॉल्स, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करके है, तो इस प्लेलिस्ट में नहीं है वो। अगर आप क्वेश्चन वेश्चन करने जाओगे तो प्लेलिस्ट अलग प्लेलिस्ट है वो, बायो अंक की प्लेलिस्ट में आएगा वो, बट छोड़ो, आओ इधर वापस आओ। एपिडर्मिस यूजुअली एक लेयर की होती है, अरेंज सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, ठीक है, तो हो गया। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, 2 बार हो गया क्या? एपिडर्मल सेल आर कॉल्ड, मैं इसे बार बार तो ऐड नहीं करने वाला हूँ मैं।
एपिडर्मल सेल को क्या बोलते हो आप? पैरेनकाइमाटस होते हैं, पैरेनकाइमाटस होते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश लाइनिंग दी with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole वैक्यूल यहाँ बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ दो MCQ, दो फिल इन द ब्लैंक हुए एक्चुअली, हुए तो ऐसे 3 है, लेकिन ये एक सेट है, C1 का एक सेट है और ये कार्ड 2 का 2 सेट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बाहर जो एपिडर्मिस की होती है एक थिक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, जो कि लॉस ऑफ वाटर आपका प्रिवेंट करती है। रूट में नहीं होता क्योंकि आई गेस रूट में वाई नॉट वाई। चलो एक क्वेश्चन आ गया भाई, क्यूटिकल में रूट क्यों नहीं होता? ठीक है, ये मेरा डाउट है, अगर कोई मुझे बता दे तो मज़ा आ जाएगा। वाई नो क्यूटिकल इन रूट्स? क्या वो सन से एक्सपोज नहीं है तो वाटर लूज़ नहीं करेगी? ज़रा बंद बता दो। स्टोमेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ पर होता है, आप सभी को पता है। स्टोमेटा रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा, सुना ही होगा कभी ना कभी। तो अगर आपने कभी नहीं सुना ना कि स्टोमेटा क्या करता है, माता जी क्या करोगे आप? आपकी माता जी को दिक्कत होने वाली है। फालतू जोक मारना बंद कर भाई, पढ़ा तो। एक स्ट्रोमेटा, हर एक स्ट्रोमेटा होता है ना वो 2 बीन गार्ड सेल्स। पहले एक क्यूटिकल वाली चीज़ ऐड कर दूँ क्या? वैसे तो मुझे ये बात क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, बस यही चीज़ ऐड करनी है क्योंकि ये बात मुझे नहीं पता है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो पता है मेरे को, बस यही इन्फॉर्मेशन ऐड करके नीचे पड़ता है। ठीक है, गार्ड सेल होते हैं डम्बल, सॉरी हाँ, 2 बीन शेप सेल होते हैं गार्ड सेल, आपको पता है। बीन, राजमा बीन की बात कर रहे हैं लोग, वैसे राजमा जैसे होते हैं, एग्जैक्ट सेम राजमा जैसे होते हैं, किडनी जैसे होते हैं इफ़ यू विल। अब क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए आपको दिखने नहीं वाले। पत्ती वत्ती मत तोड़ने लगना। फक वंस आई ट्राई टू मेक राजमा ड्यूरिंग कोविड, बैड आइडिया। हर एक स्टोमेटा जो है वो 2 बीन से शेल से बना हुआ है, जिसे गार्ड सेल कहता है, जो कि स्टोमेटल पोर को घेरे रखता है। स्टोमेटल पोर हो गया ये छेद, ये स्टोमेटल पोर है, इसको कवर कर रहा है गार्ड सेल, मे बी इसीलिए इसका नाम गार्ड है क्योंकि उसे कवर कर रहा है। ठीक है, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन एंड द इनर वॉल आर हाईली थिकेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात मुझे नहीं पता थी। नहीं, ये चीज़ ऐड नहीं करनी। दी आउटर वॉल, बाहर वाली जो वॉल है गार्ड सेल की वो थिन होती है, बाहर वाली थिन है और अंदर वाली मोटी है। एंड द इनर वॉल आर हाईली थिकेंड। क्यों बाय द वे, कोई अगर मुझे बताएगा क्यों? बाय द वॉल्यूलर अरेंजमेंट, वाई नो क्यूटिकल इन रूट्स? कोई मुझे बता दे दोनों इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई विल गिव यू अ शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। कल एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल हम लोग ये रात भर में तो नहीं, कल से लेके आज तक हम लोग 3 सब्सक्राइबर बन गए, 3 टोटल, 3 बहुत बड़ी बात है भाई मेरे लिए। द लास्ट वीडियो डिड वेरी वेल। खैर इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं, एक्चुअली इस वीडियो से उस वीडियो में शायद 2 वीडियो का डिफरेंस होगा, 2 या 3 वीडियो का डिफरेंस होगा, तो खैर कोई बात नहीं। गार्ड सेल कुछ क्लोरोप्लास्ट पोजेस करता है और ओपनिंग और क्लोजिंग वो मतलब रेगुलेट करता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल जो होती हैं जो आसपास की, वो स्पेशलाइज बन जाती हैं, उनका शेप वो चेंज हो जाता है और वो सब्सिडरी सेल बन जाती हैं। ओके, ये गार्ड सेल, अच्छा गार्ड सेल के बगल में कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और वो सब्सिडरी सेल बन जाती हैं। द स्टोमेटल अपर्चर आई गेस ऐसी कर्व होती है। गार्ड सेल एंड द सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस। अच्छा, ठीक है, ये भी ऐड कर लेते हैं भाई। रिलेटेड कार्ड को आसपास ही ऐड करोगे तो बेटर रहेगा। इन देयर शेप एंड साइज, ठीक है, 2 चीज़ों में वो स्पेशलाइज करती हैं, शेप में और साइज़ में, दोनों में। आई नो ये बहुत छोटा सा वो है क्वेश्चन है, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट फिर भी याद कर लोगे तो कुछ जाने वाला है नहीं। आई इन्जॉय मेकिंग दिस वीडियो, मतलब आई एम इन्जॉइंग मीन वाइल मेकिंग दिस वीडियो, बट स्टिल आई एम फॉर सम रीज़न स्लीपी।
इन सबको कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस। अब यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, तो स्टोमेटल अपरेटस वाला क्वेश्चन करना है, ऐड करना है क्या? चलो कर ही लेते हैं। स्टोमेटल अपर्चर को, गार्ड सेल को और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल को आप गिनोगे। स्टोमेटल सेल को, गार्ड सेल को, सॉरी स्टोमेटल अपर्चर को और उसके आसपास की सब्सिडरी सेल्स को गिनते हैं, और साथ में कहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं उन्हें? स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाते हैं। डायग्राम याद करना है क्या? कर लेते हैं। क्या जा रहा है ये? इन दोनों में क्या फ़र्क है बताना ज़रा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इफ़ आई टू टेक अ गेस मैं कहूँगा एक ओपन है एक क्लोज है। अच्छा नहीं, अलग अलग शेप है। ओ ओके, एक डंबल है इन ग्रासेस। ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी हमने। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डंबल शेप। ठीक है, ग्रासेस में गार्ड सेल जो होता है इन डंबल शेप के होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैसे भूल गया? यही होता है नींद में, नहीं कुछ नहीं करना चाहिए इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, आपकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर, उसमें बहुत सारे बाल होते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। क्यों यूनिसेलुलर क्यों होता है? पहली बात तो रूट हेयर क्या होता है? अरे अगर आप खुद अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी इमेजिन करोगे ना, तो आपको याद रहेगा जो रूट्स होती हैं उनमें ना हल्के हल्के बाल से निकल रखे होते हैं, हल्की हल्की दाढ़ी टाइप की निकल रखी होती है। तो उसको हम कहते हैं रूट हेयर। उसको हम कहते हैं रूट हेयर कहते हैं हम उसे, रूट हेयर कहते हैं हम उसे। ठीक है, वो एक्चुअली पहली बात तो उसका काम क्या है? पानी अब्जॉर्ब करने का काम होता है। एक सेकंड रुक जाओ, अभी कुछ ऐड करना है क्या? ये डायग्राम भी ऐड कर दूँ क्या? डायग्राम भी ऐड कर ही लेते हैं, डायग्राम भी क्यों छोड़ रहे हैं? डायग्राम भी हम लोग बहुत अच्छे से ऐड करते हैं गाइस, यू गाइस विल बी प्राउड टू सी। ये किया, अपलोड इमेज पे गए, खोला, एक फिल इन द ब्लैंक, एक वैसे हिडन फिल इन द ब्लैंक तो नहीं कहूँगा मैं, फिर क्या कहूँगा? क्या बोलते हैं इसको? डम्बल इन ग्रासेस, तभी कहते हैं ईट योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। कौन कहता भाई? लोग कहते हैं। नो नो, रुक जाओ यार, दिक्कत हो गई। क्लोज नहीं करना था, ऐड करना था। क्लोज कर दिया मैंने गलती से। ये पांचों के पांचों हम एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ग्रुप कर दिया हमने इसे, पांचों के पांचों को एक साथ ग्रुप कर दिया हमने, और हाइड एक कार्ड ऐड हो गया। चलो जी, आ जाओ यहाँ, वापस आ जाओ। हाँ, तो ये पानी में जो रूट हेयर होता है, सॉरी जो रूट हेयर होता है, फ्रॉइडियन स्लिप हो गया गलती से। जो रूट हेयर होते हैं उनका काम क्या होता है? वो एक्चुअली आपको एब्जॉर्प्शन वगैरह में बहुत हेल्प करते हैं, बाहर से अंदर चीज़ें लाने में। अब बाहर से अंदर चीज़ तभी ना आ पाएगी जब आपके सिंगल सेल होगा, तभी तो आ रहेगी। अब बहुत ही ज़्यादा मोटी दीवार होगी तो बताओ क्या होगा भाई? बहुत ही ज़्यादा मोटी दीवार होगी तो आपका सलाम भी रखते हो जाएंगे। ऑन द स्टेप द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ऑन द स्टेम। अच्छा, स्टेम पर देखो, रूट पे अगर एपिडर्मल हेयर हैं तो उसको रूट हेयर बोलोगे, स्टेम पे हैं तो उन्हें ट्राइकोम बोलोगे। यहाँ पे ये मल्टीसेलुलर होते हैं। क्यों? आई डोंट नो व्हाई। आई गेस ये लोग ब्रांचिंग कुछ अब्जॉर्ब्स वगैरह करने का काम करते नहीं हैं, तो ठीक है। फिर अगर वो वाला काम नहीं है तो मल्टीसेलुलर ही सही भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, मतलब तगड़े तगड़े भी हो सकते हैं। मतलब हिले ना, सॉफ्ट का उल्टा मान लो यार, रफ़ तो नहीं कहूँगा मैं, रफ़ तो नहीं कहूँगा। स्टिफ का हो गया जो बेंड वेंड ना हो, बिल्कुल एकदम स्केल जैसा, एकदम पेंसिल जैसा एकदम। दे मे इवन भी सिक्रीटरी, हो सकता है कुछ सिक्रीट भी करें। ट्राइकोम जो होता है वो वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उनको प्रिवेंट करता है। यहाँ पे चार पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, तो इसलिए मैं ये अलग से ऐड करूँगा। ठीक है, द रूट हेयर और यूनिसेलुलर इलोंगेशन डैश इलोंगेशन।
इम्पॉर्टेंट है भाई। एक्चुअली एक क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा इस चक्कर में। ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द डैश सेल, कौन से सेल की बात कर रहे हो? एपिडर्मल सेल की। एंड हेल्प मेंटेन, ठीक है तुम तो याद रहेगा। ऑन डैश ऑन द स्टेम दी एपिडर्मल सेल आर कॉल्ड ट्राइकोम। स्टेम के ऊपर एपिडर्मल सेल ट्राइकोम होता है। मुझे ट्राइकोम वर्ड याद रहेगा, मुझे ये याद नहीं रहेगा होता कहाँ है। स्टेम पे, लीफ पे और फ्लावर पे कहाँ है? ट्राइकोम जो है वो शूट सिस्टम में, द ट्राइकोम इन शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलर, ठीक है मल्टी सेलर, ये भी एक ही में ऐड करो। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड और एंड सॉफ्ट और स्टिफ, दे इवन मे बी सिक्रीटरी। ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइकोम लिया है तो आपने एक ऐसा सा निकल सा रखा होगा, एक ऐसा निकल, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है कि एक ऐसा निकल रखा है बस। हो सकता है ब्रांच्ड हो भाई, हो सकता है उसमें से एक और निकल रखा हो, क्या पता। और क्या है आगे? द ट्राइकोम, ये भी वही रूट हेयर वाला ही काम करता है। वैसे तो रूट हेयर अब्जॉर्प्शन वगैरह में भी काम करता है, बट ये हवा से क्या ही खासा अब्जॉर्ब कर लेगा। खैर ये उसमें जैसे स्टोमेटा में नहीं था एक, मतलब खैर स्टोमेटो तो ओवरऑल यही फंक्शन करता है, वो साथ में ये भी साइड बाय साइड उसी बिज़नेस में लगा हुआ है। थोड़ा सा मुझे टाइम देना ज़रा, अभी आता हूँ मैं। हाँ तो कंटिन्यूइंग एज वी वर, हम लोग स्टार्ट करने वाले थे अब दी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा कि एपिडर्मिस में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह होते हैं। एपिडर्मल सेल के अलावा भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। All tissues except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue system। जितने भी टिश्यू हैं एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के, अब 3 टाइप के तो टिश्यू ही पढ़ लिया तो हमने। तो एक तो एपिडर्मिस था, दूसरा ग्राउंड टिश्यू था, ग्राउंड टिश्यू, और एक सेकंड, दूसरा अपना ग्राउंड टिश्यू था, लेट मी चेंज द कलर, दूसरा अपना ग्राउंड टिश्यू था, तीसरा था अपना तीसरा था अपना वास्कुलर बंडल। तो अगर वास्कुलर बंडल हटा दूँ, एपिडर्मिस हटा दूँ, तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टिश्यू बचा, जो कि एक क्वेश्चन भी था जो कि हमसे गलत हुआ था। तो नाउ वी नो कि ऐसा क्यों है। हाँ खैर, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब थोड़ी देर पहले याद रखना कि पैरेनकाइमाइटस सेल पढ़ा था हमने। पैरेनकाइमाइटस सेल एपिडर्मिस में आता है, वहाँ पे एपिडर्मिस का एक पार्ट है। और यहाँ पे पैरेनकाइमा, यानी कि पैरेनकाइमा पूरा का पूरा टिश्यू ही आ जाता है ग्राउंड टिश्यू में। पैरेनकाइमेटिक सेल यूजुअली कॉर्टेक्स में होते हैं, पेरिसाइकिल में होता है, पिथ होते हैं, मेडुलरी रेज में होता है। वर्ड्स हैं, अभी इन पे इतना ध्यान मत दो, ये याद कर लेंगे हम। टाइप ऑफ टिश्यू है, बस इतना याद रखो। एग्जैक्टली है क्या ये, वो मत छोड़ो, वो छोड़ दो। अभी कैटेगरी याद रखना कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एक कैटेगरी में आता है, और वो कैटेगरी है टिश्यू। तो पैरेनकाइमेटस सेल जो यूजुअली होते हैं वो कॉर्टेक्स में मिल जाएंगे, पेरिसाइकिल में मिल जाएंगे, पिथ में मिल जाएंगे, और मेडुलरी रेज में भी मिल जाएंगे, और प्राइमरी रूट में मिल जाएंगे, और उसमें प्राइमरी स्टेम और रूट में मिल जाएंगे। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंस्टिट्यूट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड मीजोफिल। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ये पूरा का पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, इसे ऐड करते हैं पहले। ये तो वही पैरा वापस से ऐड हो गया। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। जाहिर सी बात है, बाकी के पहले 2 हटा दोगे, बच्चा एक, वही है। इसमें पैरेनकाइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमा हो सकता है। तीनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। नंबर एक और नंबर 1। पैरेनकाइमेटस सेल जो होता है यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल में, कॉर्टेक्स में, पिथ में, और मेडुलरी रेज में। अभी मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, अभी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप अगर याद भी कर लेते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में सॉरी समझ भी लोगे। जस्ट कीप ग्राइंडिंग। नंबर दो, हाँ ठीक है। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू कंस्टिट्यूट, लीव्स में मीजोफिल आ जाता है, ठीक है, लीव्स में मीजोफिल आ जाता है ग्राउंड टिश्यू में एक, एंड इज कॉल्ड अ मीजोफिल। उस पूरे टिश्यू को मीजोफिल बोलते हैं क्या? आई गेस सो। एक सेकंड, ऐसे नंबर 3 पर डालने दो। हाँ ठीक है, तो 3 फिल इन द ब्लैंक हो गए यहाँ पे, 3 टाइप के। आगे बढ़ते हैं।
वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे आ गया। अब ग्राउंड टिश्यू हो गया हम लोग का, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे आ गया। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। अच्छा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में क्या फ़र्क है इतना बता सकता हूँ आपको। जैसे एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल टिश्यू में ना सिर्फ एक ही टाइप के सेल दिखेंगे, लाइक लार्जली ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड कॉम्प्लेक्स में आपको जाहिर सी बात है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सॉरी, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं साथ ही साथ पूरे दोनों साथ में मिलके एक आपको वो बनाएंगे, क्या कहते हैं इसको, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं दोनों साथ मिलके। क्या काम है वैस्कुलर बंडल का, होल्ड अप, अभी वैसे ऐसे कर लो। इन डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। अच्छा रुक जाओ, ऐसा है कि वैस्कुलर सिस्टम, एक सेकंड, गुड क्वेश्चन। वैस्कुलर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं फ्लोएम और जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम दोनों साथ में मिला के वैस्कुलर बंडल मिलाता है। व्हाट इज़ द, तो हमारा पहला सवाल हो गया, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव, हाँ, वैस्कुलर बंडल। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, पहला पॉइंट तो ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, वैस्कुलर बंडल का क्या पॉइंट होता है। डाइकॉट स्टेम में सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। तो फ्लोएम और जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, ठीक है। उन दोनों टिश्यू के बीच में एक सेपरेशन काइंड ऑफ मान लो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और वो रुक जाइए, अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया। तो हमें कैम्बियम का मतलब पता चल गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग अपनी ड्रिल नोटबुक से हटा सकते हैं, मतलब डाउट नोटबुक से, सॉरी, हटा सकते हैं, क्योंकि कैम्बियम हम लोगों को नहीं पता था जब हम क्वेश्चन, हाँ ये रहा, कैम्बियम हम लोगों को नहीं पता था, तो वो अब हमें पता चल गया, तो आप कैम्बियम हटा सकते हो। अभी भी वैस्कुलर बंडल नहीं पता हम लोगों को है अभी वो है, खैर कोई बात नहीं। डाइकॉट स्टेम में, इन डाइकॉट स्टेम्स कैम्बियम, रोमियान, चलो, इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। ऐसे वैस्कुलर बंडल जो होता है, बंडल आई वुड से, लेट्स, मतलब एक एजुकेटेड गेस लूँ तो वो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि एक जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मिलकर बनाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एक वैस्कुलर बंडल होगा। बिकॉज द सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, अब कैम्बियम है तो वो ना सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बना सकते हैं। मतलब प्राइमरी जाइलम से मान लो यहाँ एक फ्लोएम है, ये टिश्यू फ्लोएम टिश्यू है, चेंज द कलर, एक फ्लोएम टिश्यू है, एक फ्लोएम टिश्यू, एक जाइलम टिश्यू है। ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी टिश्यू भी बना सकते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, जो भी बनाना होगा, और इन्हें आप वैस्कुलर बंडल, ओपन वैस्कुलर बंडल बोलोगे। मोनोकॉट में कैम्बियम कहीं कहीं नहीं होता है, तो वो क्लोज आई गेस वो होते हैं। कोई बात नहीं, रुको इसे ऐड करने दो, सीम्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसे ऐड कर लेते हैं, यहीं ऐड करते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम समझ गए हो गया आप लोग कहाँ हैं, इन द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, एंड दे आर कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। कीप इन माइंड वी स्टिल डोंट नो कि एक्चुअली में वैस्कुलर बंडल करते क्या है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता अभी डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे थे, जब बीच में कैम्बियम होता है। मोनोकॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बीच में कैम्बियम नहीं होता। जैसे यहाँ देखो कैम्बियम दिख रहा है क्या आपको, लेट मी विप आउट, हाँ देखो, एज यू कैन सी ये जो वो बन रखा है ये कैम्बियम है अपना, और यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, देयर इज़ नो कैम्बियम है, ठीक है। कुछ ज़्यादा थे क्या ये, खैर छोड़ो वो सब छोड़ो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई कैम्बियम नहीं है, और यहाँ पे आपको साफ साफ कैम्बियम दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, इन मोनोकॉट वैस्कुलर बंडल के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होता। तो अगर कैम्बियम नहीं था, पहली बात ये बताओ, अब डाइकॉट पे थोड़ा पीछे जाते हैं, डाइकॉट में कैम्बियम होने से क्या हुआ। कैम्बियम होने से, हाँ, मतलब एक फ़ायदा था कि आप सेकेंडरी ग्रोथ कर पा रहे थे, सेकेंडरी फाइलम, सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम, ना कि फाइलम, फाइलम कुछ और होता है। यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली है, ठीक है।
और इन्हें कहते हैं क्लोज्ड, आई गेस इसीलिए क्लोज बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रोथ क्लोज हो गई है ना। रुको, ठीक है। इन मोनोकॉट वाली बात मैं भूल सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता मैं कुछ और भूलने वाला हूँ यहाँ से। इन मोनोकॉट वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, हो गया यहाँ पे। चलो, जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है वो हो सकता है अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हो, ठीक है। अगर जाइलम और फ्लोएम किसी वैस्कुलर बंडल का, अभी भी नहीं पता अगेन हमें वैस्कुलर बंडल एग्जैक्टली है क्या, अगर ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड हो डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे, फिर उसको कहते हैं रेडियल, सच एज इन रूट्स। ऐड करने लायक चीज़ें पहले से ऐड कर लो, फिर डायग्राम से देखेंगे कुछ हेल्प मिलती है क्या कि नहीं। रेडियल, ठीक है, रेडियल आ जाओ, वेरियस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, रेडियल पे आओ। 6.2 के नंबर ए, यहाँ पे रेडियल अगर आप बीच से देखो तो बीच से यू कैन क्लियरली सी कि जाइलम अलग रेडियस पे है, तो भाई जाइलम अपना अलग रेडियस पे है और फ्लोएम अपना अलग रेडियस पे है, मतलब साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। यही था और तो कुछ है नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और कई कई बार होता है कंजॉइंट होते हैं, यानी कि सेम रेडियस पे मिल जाते हैं और जॉइंटली सिचुएटेड, जैसे इस वाले में ओपन क्लोज दोनों कंजॉइंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई वो नहीं है। सच वैस्कुलर बंडल्स आर, ऐसा क्यों है, ऐसी अरेंजमेंट क्यों है, मतलब मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन यही है कि ऐसी अरेंजमेंट है क्यों। तो अगर कोई बता सकता है तो बताए, वाई द टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन प्लांट, है ना, नहीं, इन रूट्स एंड स्टेम्स, रूट और स्टेम में दो अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट क्यों है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली है फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। अब ये चीज़ हम क्वेश्चन कर करके याद कर चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे इसे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। जाइलम फ्लोएम अगर वैस्कुलर बंडल में अल्टरनेट मैनर में है, डिफरेंट रेडियाई, तो इसे रेडियल कहते हैं, सच एज इन रूट्स, या रेडियल वर्ड तो याद रहेगा, चलो ऐड कर ही देता हूँ, कुछ जा थोड़ी रहा है मेरा, समझ आएगा बस। हाँ, अलग टाइम जब क्वेश्चन करने बैठूंगा मैं। कंजॉइंट में वैस्कुलर बंडल आपके सेम उस पर होते हैं, कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स। हाँ, ये चीज़ याद कर लो, कंजॉइंट वर्ड तो याद रहता ही है। और लास्ट टाइम हम लोग जब मॉर्फोलॉजी कर रहे थे तो हमने देयर वाज अ सस्पिशियस लैक ऑफ डायग्राम, तो इस बार हम सेम गलती नहीं करेंगे, सेम गलती नहीं करने वाले हम, इस बार ऐड कर देते हैं। चलो आगे बढ़े। एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, ठीक है। तो आप डाइकॉट मोनोकॉट अच्छे से पढ़ेंगे, मैं बता दिया था डाइकॉट मोनोकॉट क्या होता है, इतना कुछ भारी डिस्टिंक्शन नहीं है, बस एक काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, दोनों की थोड़ी बहुत माइन्यूट बताया था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में, कुछ लोग हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो सेम लॉजिक अप्लाइज हेयर। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर। इंपॉर्टेंट बात है कि आप ट्रांसफर सेक्शन देखते हो। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, अगर आप एक ट्यूब लेते हो, ये पाइप ले लिया आपने, वॉशिंग मशीन वाला पाइप ले लिया, आप इसे बीच से काट दो, फिर आप उसके एंड से देखोगे ना, तो उसे आई वुड से क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, नॉट ट्रांसवर्स एरिया। दैट्स अ गुड पॉइंट, ये गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने ये लिया, एक ट्यूब लिया आपने, फिर उसे वैसे ना काट के, ये अब आप सीधे में लिए और इसे वैसे ना काट के आप ऐसे काटोगे तो आई गेस वो ट्रांसफर्स होता है। खैर चेक कर लेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। Look at the figure 6.3a. It shows the transverse section of a sunflower root. The internal tissue organization is all as follows. 6.3a ढूंढो भाई, 6.38, हाँ ये ट्रांसफर सेक्शन है। जैसे मैं कह रहा था ना, ऐसे ही केक होता है ना, केक जैसे केक काटते हो तो केक काटने के बाद कैसे दिखता है केक का, आप फिर ट्रांसफर सेक्शन देखो यहाँ पे, इट लुक्स समवट लाइक दिस, एक कोना तो हो गया ना, एक दिखता तो ऐसा ही है। You guys get the point. You guys get what I'm trying to say here. Okay, doesn't look like cake, but ठीक है। You guys get the point. ये आपका ट्रांसफर सेक्शन हो गया पूरा का पूरा, कोई बात नहीं।
चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर सेक्शन हो गया। आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं एपिब्लेमा यार, बट आउटर मोस्ट लेयर क्या एपिडर्मिस नहीं थी हमारी? इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू इट। इट शोज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। ठीक है, सनफ्लावर रूट देख रहे हैं। सनफ्लावर मोनोकॉट आता है, डाइकॉट आता है, डाइकॉट आता है, गुड, जैसे लिखा हुआ है यहाँ ऊपर भी। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिब्लेमा। मेनी ऑफ द सेल ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन टू फॉर्म यूनिसेलुलर रूट हेयर। रुक जाओ, ठीक है, एक एक करके करेंगे। चलो चलो, तो डाइकॉट रूट हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो डाइकॉट रूट आ जाओ, पहली चीज़ हो गई यहाँ पे। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। मेनी ऑफ द सेल ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। यार ये कैसे हो सकता है यार? सेल कैसे निकल सकती है रूट हेयर बनाने के लिए? सेल क्या है? सेल पहले देखो, वो सॉरी, रूट हेयर क्या है? सेलुलैरिटी बताओ, रूट हेयर की सेलुलैरिटी बताओ मुझे। यूनिसेलर, हाँ, तो अगर एपिब्लेमा का एक सेल निकल भी जाए, मान लो ऐसे बथेरे सेल पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे एक सेल निकल भी जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर एक बाहर निकल के रूट हेयर बना दे, एक हल्का सा बाहर निकल गया, कोई फ़र्क पड़ा? और रूट हेयर का रूट हेयर बन गया, समझ रहे हो ना? तो रूट हेयर बन गया। द कोर्टेक्स कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब कॉर्टेक्स क्या होगा? नाउ इट्स टाइम कि अब हम लोग डायग्राम पे आ जाए। द कॉर्टेक्स, ओके, ऊपर वाला समझ लिए ना, रूट हेयर वाला। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड रूट हेयर वाला जो पॉइंट था, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा था, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दैट पॉइंट। मुझे नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है वो। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर थिन वॉल्ड। हाँ, तो एक बार पहले डायग्राम बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉर्टेक्स हो गया अंदर का जो मालपानी था, ठीक है, अंदर का जो मालपानी दिख रहा है ना, ये सब कॉर्टेक्स ही है आपका, ये सब कॉर्टेक्स है। खैर, तो ये जो कॉर्टेक्स है ये किससे बना है? थिन पैरेन्काइमाटस सेल, बहुत पतला है। और पैरेन्काइमाटस सेल यूजुअली ना ऐसे ही मिलता है आपको। देखो, या तो बिल्कुल ही जगह नहीं है, देखो यहाँ इन दोनों के बीच में बिल्कुल जगह है ही नहीं, थोड़ी सी जगह है, और या तो जगह है भी तो थोड़ी बहुत ही है, मतलब कम कम सी जगह है, ठीक है। चलो जी, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड, एक क्वेश्चन, डैश सेल्स, पैरेन्काइमा सेल, ये भी एक क्वेश्चन। वेरियस टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, रेडियल, कंजॉइंट एंड कंजॉइंट ओपन, कोई बात नहीं, कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट स्पेसेस, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। ये कहाँ से आ गया लेकिन? आई डोंट नो ये कहाँ का पार्ट है। अच्छा, ये वाला आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसका वो नहीं था, हमारा पॉइंट नहीं था, लास्ट वाले का कोई पॉइंट नहीं है, गलती से ऐड हो गया लास्ट वाला। कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के बाद विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, व्हाट, क्या कॉपी हो गया? विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, लिख लेता भाई, गुड पॉइंट। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड। अब सबसे अंदर वाली जो लेयर हो गई, आपने बाहर की लेयर पढ़ ली, बीच की लेयर पढ़ ली, सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस। वो उसमें सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप सेल, बैरल शेप। पहले वाली हमारी पैरेन्काइमाटस थी, उसका शेप मुझे नहीं लगता शेप दे रखा था, शेप नहीं दे रखा, थिन वॉल्ड है। अब बैरल शेप सेल्स हैं जिनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। पहले तो चलो थोड़ी बहुत थी, एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर मैं उठा के देख लूँ, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, देखो कहाँ है, ये तो थोड़ी बहुत डायग्राम में एरर है, वरना बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। द टेंजेंशियल विदाउट एनी, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन कैस्पिरियन स्ट्रिप्स, कोई बात नहीं, आ जाओ पहले यही कर लें। इट comprises of a single layer of barrel shaped cells। रुक जाओ। द innermost layer is called endodermis। ये मुझे ऐड करने में दिक्कत तो नहीं है, हो गया। सबसे अंदर वाली सेल, रुक जाओ एक सेकंड, विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। द innermost layer of the cortex is called endodermis। सबसे अंदर वाली को एंडोडर्मिस कहते हैं, जिसमें एक लेयर होती है किस शेप की? बैरल शेप की, बैरल शेप की सेल्स होती है उसमें। नहीं, नंबर 3 है ना, नंबर 3 के कार्ड है। विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस,
थोड़ा ट्रिकी बनाएंगे इसको विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ताकि मैं चीटिंग ना कर पाऊँ यहाँ पे। चलो, द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स। अब एंडोडर्मल सेल्स पे आओगे आप, टेंजेंशियल और एज वेल एज द रेडियल, क्या मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा रुको, पहले यही ऐड कर लूँ, अभी डाइकॉट रूट ही चल रहा है, ठीक है, डाइकॉट रूट ही चल रहा है ये, रूट लर्निंग रूट। हाँ, तो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल। पहली बात तो एंडोडर्मल सेल ये हो गई, तो टेंजेंशियल वॉल ऐसी हो गई और रेडियल वॉल आई गेस ऐसे हो गई। हाँ, तो इनके ऊपर ना एक सुबेरिन वैक्सी मटेरियल होता है, सुबेरिन की उस वो लगी रहती है, वॉल पड़ी रहती है सुबेरिन की, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, मतलब उसको स्ट्रिप बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, वैसे तो है वो सुबेरिन। ये एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में किया था, इसलिए मेरे को याद भी है। ये देखा कितना काम आता है, वहाँ हमने रट लिया, यहाँ याद हो गया हमें, ये अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब लॉजिक मिलना था हमें। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर ऑफ, एंडोडर्मिस के बगल में पैरेन्काइमस सेल होती हैं जिन्हें पेरासाइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको, ये एंडोडर्मिस हो गया। अरे ये वाली सेल है एंडोडर्मिस, अच्छा ये कौन सा है, ये पता नहीं कौन सा सेल है, अच्छा ये वाली सेल है एंडोडर्मिस, ठीक है माय बैड। तो इनके इनके बगल में ये एंडोडर्मिस है, इनके बगल में एक पैरेन्काइमस सेल होता है, ये वाले बाय द वे पिंक वाले हैं आई गेस, उनके बगल में कुछ पैरेन्काइमस सेल लगे रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उन्हें हम, पेरीसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वैस्कुलर एंड इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, ठीक है, एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। अच्छा, पेरीसाइकिल में इन सब की ग्रोथ होती है, तो इम्पोर्टेंट सा लग रहा है तब तो भाई। अच्छा चलो फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस पैरेन्काइमस सेल होता है जिनको कहते हैं आप पेरीसाइकिल। इनका नेचर भी ऐड कर ही देता हूँ, क्या पता भाई भूल जाऊँ, पूरा नहीं बस नेचर ही नेचर, ठीक है। और जब रूट्स, इनिशिएशन ऑफ रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग दी सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, मतलब लैटरल रूट्स पता है ना, मेन रूट से जो निकलते हैं टैप रूट सिस्टम में, पता होना चाहिए आपको गाइस। एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल, अच्छा ऐसा है। टेक्स प्लेस इन दीज सेल, अच्छा इन सेल्स में ये ग्रोथ होती है। चलो खैर, गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द पिथ इज स्मॉल और इनकन्स्पिक्यूअस, जो कि दिखे ना, वैसे तो इनमें से कुछ नहीं दिख सकता है आपको क्योंकि ये बहुत छोटा है ऑब्वियसली। पैरेन्काइमस सेल जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, उन्हें कंजक्टिव सेल्स कहते हैं। यहाँ बना नहीं रखा, मुझे नहीं लगता। पिथ छोटी सी जगह है, पतली सी जगह है, जो कि इन्होंने बहुत ही बड़े सेल में दिखा रखी है, तो मुझे नहीं पता, मैं क्या उम्मीद करूँ इन लोगों से। कंजक्टिव टिश्यू, देर आर यूजुअली 4 टाइप्स, देर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, मतलब टिश्यू पैचेस होंगे, और फिर इनके बीच में एक जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो जाएगा अगर ओपन हुआ तो, और क्योंकि हम डाइकॉट पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओपन होगा। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस के अंदर, यानी कि इसके अंदर सब पेरीसाइकिल हो गया, पिथ हो गया, और ये प्रोटो और मेटा मुझे नहीं पता, आई गेस ये पैचेस होते हैं, प्रोटो और मेटाजाइलम पैचेस होते हैं। अभी पूछूंगा, अभी डाउट में पूछूंगा मैं। फ्लोएम दे रखा है प्रॉपर, हाँ ठीक है, बढ़िया है। खैर ऐड कर लेते हैं जितना किया हम लोगों ने, ऐड कर ही दिया हम लोगों ने। द पैरेन्काइमस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। दीज आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम पैचेस, इसे भी ऐड कर ही देते हैं। द पैरेन्काइमस सेल बिटवीन आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, अच्छा यार ये व्हाट इज प्रोटो और मेटाजाइलम कंजक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं क्या? नहीं, 4 पे तो करना है। हाँ, 10 प्रोटो और
मेटाजाइलम फॉल अंडर कंजक्टिव टिश्यू डू दे फॉल अंडर सब $1,000,000 क्वेश्चन। लेटर एक कैम्बियम रिंग जो होती है दोनों के बीच में डेवलप हो जाती है। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the steel. Sorry. एक मैं छोटा सा और इसमें काम करूँगा। मैं ये डायग्राम अभी यहाँ पे लगा देता हूँ, ऊपर वाला डायग्राम। नीचे वाला किस चीज़ का? मोनोकॉट रूट का। अच्छा चलो जी, तो ऊपर वाला लगा देता हूँ मैं। मेरा क्या, चलो तो डायकॉट रूट हमने देख लिया। अब इस डायग्राम, चिंता मत करो, इस डायग्राम को भी हमने अब क्वेश्चन वाली लिस्ट में ऐड करना ही करना है, चिंता मत करो। अगर आपको डाउट है तो ये देखो, हम इस डायग्राम को लेंगे, इस डायग्राम को लेंगे अपने कार्ड्स में ऐड करेंगे। नहीं हुआ, यहाँ ऐड कर दिया हमने। अब इस इमेज को इंक्लूड करेंगे हम लोग। पहले टाइटल दे देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। टाइटल में हो गया हमारा डायकॉट रूट। तो हम लोग की, क्योंकि डायकॉट रूट है, कैपिटल में थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है, डायकॉट रूट हो गया। तो हम लोग ये सब कुछ ऐड करेंगे। एक क्वेश्चन 3 साथ। रूट हेयर हो गया, एक साथ नहीं करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? सॉरी कितने वो हैं पैचेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो 3 करेंगे तो चल जाएगा हम लोगों का। हाँ ठीक है, बहुत है, इट्स गुड आइडिया। अरे नहीं, 3 हो गए। ग्रुप कर दो एक साथ, चला गया ऑप्शन। ग्रुप कर दो एक साथ और हाइडोल गैस वन कर दो, ठीक है। फिर इधर आओ, फिर एपिडर्मिस कार्ड दो भैया, कार्ड। फिर एपिडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस हो गया और फ्लोएम कर लेते हैं, ठीक। और ये चीज़ ऐड, इसे हटाओ यहाँ से। फिर इन तीनों को ग्रुप करो भाई, इन दोनों को ग्रुप किया, ऐड कर दो, ठीक है। फिर क्या बचा? ओहो, अब तो मैं भूल ही गया क्या क्या बचा। आई हैव नो आइडिया क्या क्या बचा रखा है। लेट्स आई वुड इफ आई टू टेक अ गेस, आई वुड से मेटाजाइलम बच गया होगा और प्रोटोजाइलम बच गया होगा, मे बी, क्या पता भाई। कॉर्टेक्स भी बच गया हो या पिथ बच गया होगा। अब क्या करें, डिलीट करना पड़ेगा सब कुछ हमें। चलो अब क्यों, हम चाहती नहीं है कि हम लोगों का कुछ डैमेज हो, तो हम दूसरा कार्ड एक साथ बनाते हैं। एपिडर्मिस था, कॉर्टेक्स हो गया था, एक पेरिसाइकिल था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, पिथ, ठीक है, इतना बहुत है। कुछ ऊपर नीचे होगा तो देखते हैं क्या होगा, क्या करना है बाद में देखेंगे। चलो तो जी हो गया ये, वापस आए अपनी एनसीईआरटी पे, ठीक है, सब हो गया। अब मोनोकॉट रूट पे आ जाओ। अब अपने डाइकॉट रूट हो गया जी। अब मोनोकॉट रूट पे आ जाते हैं हम। मोनोकॉट रूट में एनाटॉमी मोनोकॉट की काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसमें भी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऊपर भी था, ठीक है। एपिडर्मिस जहाँ था, पहले एपिडर्मिस देखते हैं, एक एक चीज़ देखेंगे। एपिडर्मिस है, रूट हेयर है, ठीक है। अब आओ नीचे। एनाटॉमी इज क्वाइट सिमिलर। कॉर्टेक्स है जी, कॉर्टेक्स है, यहाँ पर भी कॉर्टेक्स है। एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस भी है, वेस्कुलर बंडल भी है, पिथ भी है। एज़ कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट, अब क्या बताया था कि कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होंगी। सिमिलैरिटीज़ हमने गिन ली। हैव अ फ्यूअर जाइलम बंडल्स देयर। यहाँ पे ना ज़्यादा जाइलम बंडल होता है। जाइलम बंडल क्या होगा, आई गेस कि देखो जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पे मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम के बंडल 1 2 3 4 हैं यहाँ पे।
यहाँ पे देखो 6 हैं, वही वही सेम बंडल यहाँ 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये एक फ़र्क आ गया, पिथ लार्ज है और वेल डेवलप्ड है, वहाँ पिथ कम छोटी सी थी। अच्छा पिथ शायद ये बीच वाले एरिया को कह रहे हैं, जो बीच वाला एरिया है ना उसको कह रहे हैं। यहाँ पे देखो बड़ी है, डेवलप्ड है, और वहाँ पे डेवलप्ड नहीं, छोटी सी थी और अंडर डेवलप्ड थी आई वुड से। आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड, बट ठीक है। मोनोकॉट रूट जो कि सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल भी ओवर अंडर को नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं करता है, क्या नहीं है उनके पास, गिव इट अ शॉट। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुई थी ये बात, सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती, क्या कोई इससे कोई मतलब नहीं है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, उससे हमारा मतलब नहीं है। ये बताओ कि क्यों नहीं होती, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ये। इफ़ योर आंसर इज़ कि हाँ ठीक है कैम्बियम नहीं होता इस वजह से नहीं होती, तो गुड, सही है, आपका आंसर सही है। इफ़ यू हैव एनी अदर आंसर तो मे बी क्या पता वो भी सही हो, आई डोंट नो। डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम, अच्छा सॉरी मोनोकोट रूट ऐड कर लेते हैं, कितना बहुत है। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट्स, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन इसके पास मोर देन 6 होते हैं। इट हैज़ यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन दी मोनोकॉट रूट पिथ इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप, पिथ बड़ी है और वेल डेवलप्ड भी है एक्चुअली। मोनोकॉट रूट कोई भी सेकेंडरी ठीक है, ये भी एक में ऐड कर लेते हैं, ये भी एक में ऐड कर लेते हैं। चलो डाइकॉट स्टेम की बारी आ गई है। Hold up, I'll be right back. Sorry for the interruption, इतने ज़्यादा इंटरप्शन होते नहीं है। Whereas I was saying कि अब हम लोगों ने हाँ डाइकॉट स्टेम करना था, ठीक है। चलो ठीक है, अभी तक तो सही जा रहा है, अभी तक तो चीज़ें अभी भी समझ में आ रही हैं क्या है ऊपर का सब ठीक है, क्लियर है, याद भले ही ना हुआ क्लियर है। ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाता है आपको यंग टिपिकल डाइकॉट स्टेम का कि एपिडर्मिस सबसे ज़्यादा बाहर की लेयर है, ठीक, जो कि सही बात है। और आउटर मोस्ट मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आया कि रूट में इन्होंने ये क्यों बोल दिया जब हम पढ़ रहे थे, एपीब्लेमा क्यों बोलते हैं। मे बी एपिडर्मिस को पर्टिकुलरली एपीब्लेमा बोलते होंगे, हाँ ये हो सकता है। हाँ मे बी इसको एपीब्लेमा बोलते होंगे, इस पूरी लेयर को, हाँ ये हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। ट्रांसफर सेक्शन यंग टिपिकल डाइकॉट स्टेम का शो दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, ठीक है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज़ द आउटर मोस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टिव का प्रोटेक्शन वगैरह काम एपिडर्मिस करती है और ऑफ द स्टेम, ठीक है आगे। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बियर ट्राइकोम एंड फ्यू स्टोमेटा। मैंने बताया था अगर ये जो मल्टीसेलुलर इलोंगेशन होती है, राइट, हेयर टाइप का होता है, और अगर ये हेयर आपका स्टेम में प्रेजेंट होता है तो उसे ट्राइकोम बोलते हैं। द सेल्स अरेंज्ड इन अ मल्टीपल layer between epidermis and pericycle constitute the cortex. It consists of a 3 subzones. अच्छा 3 सबजोन भी होता है। चलो अभी तक जितना पढ़ लिया एक बार उसको ऐड करके देख लेते हैं। डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है कितना है बड़ा चैप्टर, डाइकॉट स्टेम, ठीक है। दैट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, ठीक है। ये ऐड करने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पे क्यूटिकल होता है कवर्ड विद, रूट में नहीं होता है। अभी तक हम लोग को ये नहीं पता कि रूट में क्यों नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है रूट में। आई गेस रूट में वाटर लॉस नहीं होता होगा मे बी, क्योंकि वो हीट से एक्सपोज नहीं है। हाँ ये हो सकता है, हीट से नहीं, सॉरी सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है ना उसका। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बियर ट्राइकोम एंड अ फ्यू स्टोमेटा। ये अगेन स्टेम की बात हो रही है, तो हाँ स्टेम पे भी स्टोमेटा होता है, एंड अ फ्यू स्टोमेटा, तो एंड अ फ्यू स्टोमेटा। द सेल अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ 3 सब्स, ठीक है। एपिडर्मिस
और पेरिसाइकिल के बीच में जो लेयर है वो कॉर्टेक्स है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, पहले ही पढ़ लिया था ये, ठीक है। अब वहाँ पे 3 सब जोन होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स के 3 सब जोन होंगे। देखो तो टॉप पे आपके वो था, टॉप पे क्या था आपका एपिडर्मिस, ठीक है। और फिर क्या आता है आपका, फिर क्या आता है आपका एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस कहाँ गया, एंडोडर्मिस होता नहीं होता, होता होगा, छोड़ो हटाओ, यहाँ नहीं है अपेरेंटली। फिर आता पेरिसाइकिल आपका। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो जितना भी कॉर्टेक्स है वो 3 में डिवाइड है, मतलब इन दोनों के बीच में कॉर्टेक्स है। अगेन फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं डाइकॉट, यहाँ पे डाइकॉट स्टेम की बात चल रही है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है। कॉर्टेक्स, अब ये कॉर्टेक्स खुद भी 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। अब वो 3 चीज़ क्या है, अभी हम दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू लर्निंग करने आया है, स्टडी करने। एंड अ फ्यू स्टोमेटा बिटवीन एपिडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। द सेल्स अरेंज इन मतलब एपिडर्मिस बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो नंबर 2, ठीक है। चलो आगे। इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स की बात चल रही है यहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ इसको, चलो इसे ऐड कर देते हैं, अब नेक्स्ट कार्ड में करते हैं इसे, ठीक है। हाँ, डाइकॉट स्टेम की बात चल रही है, उसमें भी कॉर्टेक्स की बात चल रही है, और अब इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, द आउटर हाइपोडर्मिस, 3 सब जोन है इसमें, ठीक है। रुक जाओ, सबसे बाहर आता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। कलर चेंज करने दो, वेट होल्ड अप। हाइपोडर्मिस और कॉर्टिकल, हाँ उसके नीचे कॉर्टिकल लेयर आती है, उसके फिर सबसे अंदर आती है एंडोडर्मिस, ठीक है। वो यहाँ आती है एंडोडर्मिस, ओके। तो यानी कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में 2 सब लेयर्स और हैं, ये दोनों क्या डिसाइड कर लें। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनरमोस्ट लेयर्स रिच इन स्टार्च एंड स्टार्च शीट। ओ, स्टार्च शीट के ऊपर एक हमारा क्वेश्चन था, एक सेकेंड, बंडल शीट के ऊपर था, स्टार्च शीट तो नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, एक और हमारा डाउट था जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट, जो कि हो गया। रेडियल था, कंजॉइंट था, वो तो हो गया, वो भी क्लियर हो गया। तो 2 डाउट हमारे क्लियर हो गए। स्क्लेरन कमेटस सेल है अभी, मेटाजाइलम भी है, पेरिसाइकिल। एक और डाउट था पॉलीआर्क और एक्सार्क के बीच में, जिसमें से हमें पॉलीआर्क का पता चल गया, जिसमें पॉलीआर्क अगर आपको याद हो तो 6 जब वो थे, 6 बंडल थे, 6 बंडल्स ऑफ जाइलम था, जो कि जिसका प्राइम एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 8 आ रहे हैं फॉर सम रीज़न। मोर देन वो था क्या, हाँ मोर देन 6, हाँ तो ठीक है 8 भी चल जाएगा, 8 भी चल जाएगा क्योंकि मोर देन 6 था। तो चलो पॉलीआर्क का मतलब पता चल गया, एक्सार्क का मतलब नहीं है हमें पता चला, बट चलो कोई बात नहीं, कुछ तो पता चला। पॉलीआर्क का मतलब हो गया मोर देन 8 जाइलम बंडल, मोर देन 6 सॉरी। चलो 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 चलो, हाँ ठीक है, आ जाओ वापस आओ। हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ द आउटर हाइपोडर्मिस, 3 सब जोन है, सबसे बाहर आता है हाइपोडर्मिस, ऐड कर लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ कॉलन सेल जस्ट बिलो, इसमें कुछ लेयर होती है कॉलनकाइमेटस सेल की जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। अच्छा हाँ, ऐसा बाय द वे एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ रखा है वैसे तो, 1 2 3, ठीक है। फिर हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल लेयर्स, ठीक है, फिर उसके नीचे एंडोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, हाँ ठीक है। बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल, ओके। ऊपर कॉलनकाइमेटस सेल थे, नीचे पैरेन्काइमेटस सेल हैं, अच्छा। और इनमें है मतलब ठीक ठाक हैं, दिखने लायक इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड
राउंडेड थिन वॉल्ड, या पूरा एक साथ कर लेते हैं ना, राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल होता है विद कंस्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये वर्ड मैं ऑलमोस्ट 90% भूलने वाला हूँ, इसलिए ऐड कर दिया मैंने। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन, अच्छा सबसे नीचे वाली लेयर एंडोडर्मिस हो गई, स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स, एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। अच्छा, इस पूरी लेयर को स्टार्च शीथ भी कहते हैं, ठीक है। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ, अच्छा ठीक है, ओके। स्टार्च ग्रेन, स्टार्च अगर आपको याद हो बायोमोलिक्यूल वाली वीडियो देख लो, इसी प्लेलिस्ट में होगी जिस प्लेलिस्ट में हो। वैसे पूरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टार्च आपको पता है ना, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, उससे बना हुआ है ये। एंडोडर्मिस की सेल उससे बनी हुई है, क्या बात है। और स्टार्च शीथ बोलते हैं इसको। अब उसके अंदर आते हैं हम, यानी कि उसके अंदर आ गए, पेरीसाइकिल पे आ गए, पेरीसाइकिल ऐड कर लेते हैं। पेरीसाइकिल में क्या क्या ऐड होगा? पेरीसाइकिल इज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट दे दो, क्या पढ़ रहे हैं हम? डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल, ठीक है। पेरीसाइकिल इज़, अच्छा बाय द वे डायग्राम देखना तो डायग्राम देख सकते हो, ये हम TS ट्रांसफर सेक्शन है। अच्छा ये बाय द वे ट्रांसफर सेक्शन है। और थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? थोड़ी देर पहले नहीं, सॉरी, हाँ ट्रांसफर, अच्छा मुझे लगा क्रॉस सेक्शन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। पेरीसाइकिल इज़, आर यू श्योर ये ट्रांसफर सेक्शन है? ये लग रहा है ट्रांसफर सेक्शन, ये तो मुझे क्रॉस सेक्शन लग रहा है। ये क्रॉस सेक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली। खैर ये डाउट है ना, कमेंट में बताओ इफ़ यू गाइज नो क्या है ये एग्जैक्टली। प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द, ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर साइड को, यानी कि जैसे उप्स वुप्स, ठीक है। फिर एक बार वो करो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। आपका बाहर का लेयर एपिडर्मिस हो गया, उसके ऊपर जो रूट हेयर वगैरह जो भी आना था, अब क्योंकि खैर स्टेम है ये, तो उस पर ट्राइकोम वगैरह प्रेजेंट होगा, हेयर वगैरह तो प्रेजेंट नहीं होगा, उसका भी काम वही होता है। ट्राइकोम होगा, कुछ टोमेटा वगैरह होगा, उसका काम होता है ट्रांसपिरेशन वगैरह का, उससे पानी लॉस करना, बचाना। भाई सनलाइट तो भाई स्टेम पे भी पड़ रही है, पोर वगैरह, पानी तो भाई स्टेम से भी लूज़ कर सकते हो, तो वहाँ काम आता है आपका ट्राइकोम। चलो अब याद करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए इतना जूम इन है, याद करो। फिर उसके बाद क्या था? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। और फिर उसके बाद कायदे से लेयर आती है कॉर्टेक्स, लेकिन उन दोनों के बीच में एक सब लेयर भी होती है। देखो एपिडर्मिस हो गया, और फिर कायदे से आना चाहिए कॉर्टेक्स, लेकिन सॉरी एपिडर्मिस, फिर कायदे से आना चाहिए पेरिसाइकिल, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी लेयर हो गई, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। नहीं खैर कायदे से कॉर्टेक्स ही आना चाहिए, सही बात है, हाँ जेन्युइन ये है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, बीच में कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में 3 सब लेयर्स आती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अपने आप में एक लेयर नहीं है यहाँ पे। पेरिसाइकिल जो होता है एंडोडर्मिस के नीचे होता है और फ्लोएम के अबव होता है, ये वैसे तो मैं स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ, ये वैसे याद करने वाली चीज़ नहीं है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटेंस पढ़ के विजुअलाइज कर सकूँ, ना कि विजुअलाइज करके सेंटेंस पढ़ूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐड कर दो भाई, ऐड कर दो, ठीक है। चलो आगे। स्क्लेरेनकाइमा, अरे सॉरी, पेरिसाइकिल इज, हाँ ठीक है। सेमी लूनर पैचेस ऑफ, अब सेमी लूनर पैच का क्या मतलब है भाई? ये तो मैं सर्च भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाला है, लाइक एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कुछ आएगा। फ्लोएम से अबव है, पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, चलो ये तो याद कर लेंगे, आगे चल के समझ लेंगे क्या है। इन बिटवीन दी वैस्कुलर बंडल, ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट नहीं है स्क्लेरेनकाइमा पैरेन्काइमा वगैरह, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट जंप कर दिया। चलो कोई बात नहीं, होगा भी तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर होती हैं, रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेस। चलो भाई पहले यही क्वेश्चन ऐड करो। इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ
स्क्लेरेनकाइमा। तो भाई पहले तो पता करो कि सेमी लूनर पैचेस क्या होता है। व्हाट आर सेमी लूनर पैचेस, ठीक है। कोडिंग इन मिडनाइट, सेमी लूनर पैचेस प्रेजेंट ऑन दी अंदर साइड, ठीक है। इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल के बीच में, अभी डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, हम एंडोडर्मिस के पीछे आता है पेरीसाइकिल, दिख रहा है? पेरीसाइकिल दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, ये पेरीसाइकिल है जो स्ट्रॉबेरी शेप में, आई गेस ये पेरीसाइकिल है, ठीक है। ओके, अब क्या? इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल, देयर आर इन बिटवीन which constitute medullary rays। वेस्कुलर बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल एक बार देख लें क्या? इट्स गुड आइडिया। वेस्कुलर बंडल का अगर डायग्राम मिल जाता हम लोगों को, कहाँ पहुँचे? वेस्कुलर बंडल का डायग्राम अगर आप, अच्छा ये वेस्कुलर बंडल है, फिर पेरीसाइकिल क्या है? आई गेस ये ग्रेसी पेरीसाइकिल, ग्रेसी जो चीज़ है ये आई गेस पेरीसाइकिल है, और ये ओवरऑल ये ऊपर वाली चीज़ वेस्कुलर बंडल होगी फिर। ओके, कंट्रोल+Z होगी, मैं श्योर नहीं हूँ वेस्कुलर बंडल है क्या क्या नहीं है, इतना सा कुछ दिख तो रहा नहीं है यहाँ। खैर, विच कॉन्स्टिट्यूट दी मेडुलरी रेज इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड इन, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के बीच में कुछ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटिक सेल हैं, रेडियली इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मेरे को, प्लेसमेंट है उन लोगों की। विच कॉन्स्टिट्यूट दी मेडुलरी रेज, काम क्या है इन सबों का? फंक्शन ऑफ मेडुलरी रेज और वैस्कुलर बंडल, इनफैक्ट वैस्कुलर बंडल एंड वाई पैरेन्काइमेटस सेल ही क्यों, काइमेटस सेल ही क्यों, ठीक है। ऑलरेडी अब बहुत भारी हो गया, वैसे तो ऑलरेडी बहुत पैक्ड हो गया ये, ठीक है। बहुत सारे वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, चलो ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो पहली बात है जो सेंस मेक करती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे 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 एक रिंग बन रही है। मेडुलरी रेज शायद इन दोनों के बीच के स्पेस को कह रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ, कह रहे होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। और विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। अच्छा, वैस्कुलर बंडल जो होता है, रिंग अरेंजमेंट जो वैस्कुलर बंडल की होती है डाइकॉट स्टेम में ही दिखती है, विच मेक सेंस, क्योंकि देखो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल कैसे अरेंज्ड है, ऐसे अजीबोगरीब तरीके से। यहाँ तो ऐसी थॉमसन पुडिंग, प्लम पुडिंग वाला मॉडल लग रहा है ये, यहाँ पर भी कुछ, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं वैस्कुलर बंडल, छोड़ो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये इसमें ही देखने को मिलेगा। हर बंडल कॉन्जॉइंट है, ओपन है और एंडार्क प्रोटोजाइलम है, जिसको हमें नहीं पता एंडार्क का मतलब क्या है। एक लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पिथ, ठीक है। चलो भाई, डाइकॉट स्टेम भी हो गया हम लोगों का, बस अब क्वेश्चन ऐड करना रह रहा है। इन बिटवीन दी वेस्कुलर देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेज, ठीक है, ठीक है। ये पूरा ऐड कर देता है ना प्रोटोजाइलम तक, हाईलाइट करना चाहिए पता है एक एक टर्म को। वेट, ठीक है। वैस्कुलर बंडल क्या है, प्रोटोजाइलम क्या है, एंडार्क मतलब क्या हो गया, ठीक है। पैरेन्काइमेटस मतलब क्या हो गया, राउंडेड ही क्यों, मेडुलरी रेज क्या हो गया, चलो राउंडेड वाला तो क्वेश्चन नहीं, रेडियली प्लेस पैरेन्काइमेटस कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। वैस्कुलर बंडल हो गया, चलो ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो वी डोंट रियली नो कि क्या हैं, कैसी हैं, क्यों हैं, ये सब हमें नहीं आती हैं, ठीक है। अरेंज इन अ रिंग, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, क्योंकि हम डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं। कंजॉइंट है, ओपन है और एंड विद डैश प्रोटोजाइलम, एंडार्क प्रोटोजाइलम क्या है, चलो अब है मोनोकॉट स्टेम पे आ जाता है। ओ हो, ये लास्ट वाली चीज़ ऐड नहीं की ना हमने,
लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेंट, कोई बात नहीं, कर सकते हैं यहाँ पर भी। डाइकॉट स्टेम में लास्ट में लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेंट gametous cell with large intercellular space which occupy the central portion of the, ओके पहला लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। यार हर जगह याद करना पड़ेगा कि कोलन काइमा कहाँ है, पैरन काइमा कहाँ है, तो दिक्कत की बात हो जाएगी। 50 अलग अलग जगह सब कुछ अलग अलग याद करना पड़ेगा। कोई ऐसा आई गेस पैटर्न होना चाहिए जो हमें बता दे कि पैरन काइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसे उल्टा याद करेंगे तो बेटर रहेगा। 50 जगह क्या क्या अलग अलग लाया करता है, उससे अच्छा 25 जगह क्या लाया करता है और बाकी 25 जगह क्या लाया करता है। विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ। आई गेस सेंट्रल पोर्शन में पिथ होती है, डर्ट पिथ होती है यार वो, ठीक है। और ये हम लोग स्ट्रक्चर भी याद कर लेते हैं। स्ट्रक्चर सीम्स लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग, पेपर में आ सकता है, आने को तो खैर कुछ भी आ सकता है, बट क्या ही है यार। देखो एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेस, पिथ। एक तो पहले बता दूं कि ये है क्या, डाइकॉट स्टेम है नहीं है, आई होप डाइकॉट स्टेम हो, डाइकॉट स्टेम है ये, ठीक है डाइकॉट स्टेम है। 3-3 का पेयर, 3-3 की पेयरिंग होगी, 3 हो गया भाई, पेयर करो। नीचे के 3 पेयर करो और फिर लास्ट के 3 पेयर करो, ठीक है। तो ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग, ये पेयरिंग और ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। 3 पेयरिंग हो गई है, हाइड और 3 कार्ड ऐड हो गए। वो जितनी भी पेयरिंग हो रखे हैं ना वो सारे के सारे एक साथ शो अप करते हैं, इसलिए पेयरिंग भी इसी वजह से करते हैं ताकि आपको अलग अलग वो ना करना पड़े, दिखाना ना पड़े। मोनोकॉट स्टेम में आ जाओ आप। डाइकॉट स्टेम हो गई। अब मतलब किसी के मन में मे भी सवाल आया, यार हम लोग डाइकॉट के बारे में इतना खासा पढ़ रहे हैं, मोनोकॉट के बारे में इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मोस्टली सिमिलर है, स्टार्टिंग में ही बता देंगे ना, मोस्टली सिमिलर ही होता है। ये थोड़ी बहुत इक्की दुक्की जो आगे पीछे ऊपर नीचे होता है वो बता ही देते हैं ये लोग, अलग से वो अलग से बताता है। मतलब सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। मोनोकॉट में स्क्लीरन काइमेटस हाइपोडर्मिस था, ऊपर क्या था, ऊपर आई गेस पैरन काइमेटस था। ऊपर देखूं क्या, हाइपोडर्मिस में क्या था ऊपर, कोलन का मैटस था, हाँ सॉरी, जो मैकेनिकल वो दे रहा था। और नीचे स्क्लीरन का मैटस है। नीचे से मेरा मतलब कॉर्टिकल सेल में नहीं, नीचे से मेरा मतलब है मोनोकॉट में। वैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में मेरे हिसाब से नीचे ही आता है। Large number of scattered vascular bundle, each surrounded by screen comatous bundle sheath. Large number of, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। वहाँ पे ऐसे रिंग लाइक अरेंजमेंट थी, यहाँ छितर बिथेरे हैं वैस्कुलर बंडल। क्या थे, जो स्ट्रॉबेरी जैसी चीज़ें दिख रही हैं वो वैस्कुलर बंडल है। यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, इट्स अ गुड पॉइंट, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, एक सेकंड। डाइकॉट TS ऑफ अ स्टेम 6.4 TS ऑफ अ स्टेम, ये डाइकॉट है, डाइकॉट ये दोनों है। अच्छा ये ओ हाँ, विच मेक सेंस, ठीक है सही बात है। ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक ट्रांसफर सेक्शनल एरिया, इसलिए मैं कंफ्यूज था। ये क्रॉस है, ये ट्रांसफर्स है, तो आपका वैस्कुलर बंडल कहाँ है फिर? इट्स अ गुड क्वेश्चन, वैस्कुलर बंडल यहाँ क्यों नहीं है भाई, आई डोंट नो। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल ये मोनोकॉट का है और ये ट्रांसफर सेक्शन है। ये यहाँ देखो ऐसे छितर बितर पड़े हुए हैं, ऊपर रेडियल एरियंस थे, एकदम प्यार से कोने में लगे हुए थे, ठीक है। और सारे के सारे स्क्लीरन कामेटस बंडल शीट से जुड़े हुए हैं। पीछे हम लोगों का कुछ और शीट था, ये स्टार्च ग्रीन की शीट थी, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस ग्राउंड पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट है और क्लोज हैं, ऊपर वो थे, ऊपर अगर आपको याद हो तो ओपन थे। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं जनरली स्मॉलर होते हैं, अपने सेंट्रली लोकेट, मतलब जो कोने वाले होते हैं वो जनरली देखो दिख रहा है, जैसे आप कोने में जाओ तो कोने वाले छोटे हैं और जो बीच वाले हैं वो थोड़े बड़े से हैं। तो यही एक मतलब जो इक्की दुक्की थी
जो इक्की दुक्की डिफरेंसेस थे वो यही सब थे। The monocot has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles. The monocot stem has a sclerenchymatous, अच्छा मेंशन तो कर दूँ, मोनोकॉट स्टेम। देखो आइडियली मैं साइड बाय साइड करता, पता है, तो एक जगह मोनोकॉट एक जगह डाइकॉट, बट हाँ भाई आइडियली करता, या नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा वो है, वो मेहनत का काम है वो। तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट के बाद आप साइड बाय साइड खुद भी सोचने लगोगे। इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, नहीं भी सोचोगे तो चलो देख लेंगे। चलो द मोनोकॉट स्टेम हैज़ ए स्क्लेरेंकैमेटस हाइपोडर्मिस। पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला अपना एमसीक्यू, कैसा हाइपोडर्मिस है? स्क्लेरेंकैमेटस, वहाँ नहीं था। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, स्कैटर्ड है वैस्कुलर बंडल्स, वहाँ अरेंज थे, वेल अरेंज थे, हर जितने भी सराउंडेड है स्क्लेरेंकैमेटस बंडल शीट से, वहाँ थे, स्टार्च वाले थे आई गेस। नहीं भी थे तो कंफर्म कर लेना यार, मैं बोलता रहा हूँ, ये ऐसी कहने की बातें ही हैं। एंड अ लार्ज कंस्पिक्यूअस पैरेन्कैमेटस एंड अ लार्ज, ये इसको अलग ही रखूँगा मैं अलग से। वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, सही बात है। पेरिफेरल बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन दी, और जनरली कोने वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं। यार ये ट्रांसवर्स सेक्शन में क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखना चाहिए ना कायदे से। द फ्लोइन पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड व्हाट, ये तो नहीं था, ये कहाँ था? अच्छा हाँ था, तो आर प्रेजेंट विद इन दी वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। फ्लोइन पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ जो होती हैं वो, इसे ज़रा हटा दूँ मैं, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होती हैं वो वैस्कुलर बंडल के अंदर ही अंदर आपको मिल जाएंगे। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट विद इन दी वैस्कुलर बंडल्स। लिखूँ क्या इसे? वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट विद इन दी वैस्कुलर बंडल, वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट, यहाँ लिख ही लेता है, ऐड कर लेता है। एरनकाइमा होता है क्या? यही वाली चीज़ एरनकाइमा होता है क्या? इज द लास्ट थिंग एरनकाइमा, जेन्युइन क्वेश्चन। अच्छा हाँ, और एक चीज़ भूल ही रहा था मैं, इसका डायग्राम भी ऐड कर देते हैं ताकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो। ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है और एक ट्रांसवर्स है, दोनों है मोनोकॉट के ही, ठीक है। देखो यहाँ वैस्कुलर बंडल दिख रहा है। अच्छा आई गेस ये 3-4 चीज़ें मिलके बनाती होंगी। नहीं, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स में भी है, यहाँ पे नहीं है। ये कोई बात थोड़ी होती है। ये तो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मोनोकॉट स्टेम भी हो गया। अब लीफ पे आ जाओ। ओह वाह, तो चैप्टर ही ख़त्म हो रहा है, तो चलो लीफ करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, चैप्टर ही ख़त्म कर देते हैं। नाइस, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं करना ही भूल गया था, क्योंकि वो भी लेना है अभी, तो डायग्राम भी ऐड करना है। देखो ये ज़्यादा लंबा चैप्टर तो नहीं है, बट स्टिल हम पैरेन्काइमा एरनकाइमा वगैरह हम लोग यहाँ नहीं। एक सेकंड यार, ऐसा तो नहीं हो किसी और चैप्टर का पार्ट हो? ज़रा थम जाओ, एक सेकंड रुको। वेट 12th में आता है, 11th में आता है यार। ऐसा है कि ये हमें मोस्ट प्रोबेबली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पता चलेगा, ये पैरेन्काइमा एरनकाइमा वगैरह फलाना ठिकाना। बिल्कुल अगर मैं चाहता हूँ कि एकदम मतलब बिल्कुल बेस से आगे बढ़ूँ मैं, तो हमें वो यहीं पढ़ना पड़ेगा, वो हमें, सॉरी मॉर्फोलॉजी में, लेकिन मॉर्फोलॉजी तो कवर कर रखी थी। रुको एग्जाम चैप्टर नंबर 5 पे जाना था मुझे। चैप्टर नंबर 5 पे गए,
मॉर्फोलॉजी ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मॉर्फोलॉजी वाला किया यार, ऐसी बात थोड़ी है, किया है हमने ये। वी आर गुड एट दिस नाउ, छोड़ के थोड़ी आए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। अरे यार ये वाला पार्ट अभी तक रह ही रहा है, 20 मिनट का पार्ट है वो, अभी आज तक किया ही नहीं मैंने। उसमें फार्मूला वगैरह है ना, यहाँ तक हो रखा है मेरे हिसाब से तो, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ तक तो कर रखा है मैंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, पहुँचेंगे पहुँचेंगे, यहाँ पर भी पहुँचेंगे। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, वेस्कुलर बंडल वगैरह आई गेस क्लियर करनी पड़ेगी कहीं एलिमेंट्री लेवल पे जाके। अच्छा कोई बात नहीं, इसका डायग्राम ऐड हो गया था, इसका भी कर दूँ, इसका भी कर ही देता हूँ, चिंता मत करो, करना तो है। इसका प्री रिक्विजिट तो है ही है। पहले डायग्राम ऐड कर देते हैं। ये क्या था अपना मोनोकॉट, सॉरी डाइकॉट स्टेम है ना ये, हाँ डाइकॉट स्टेम है ये। करेंगे करेंगे, नो वरीज, डाइकॉट स्टेम है। डाइकॉट स्टेम है ये जूम इन नहीं होगा अभी, ये जूम इन नहीं होगा, मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा ये, कोई बात नहीं। एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे कोलन काइमा, फिर पैरन काइमा, 3 हो गए, 3 एक साथ करेंगे तो भाई पूरे कर लेना भाई पहले। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, लोएम, फिर कैम्बियम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। इसको थोड़ा सही करो। ऊपर के 3 ग्रुप हो गए, नीचे के 3 ग्रुप हो गए, नीचे के 4 ग्रुप हो गए। हाइडोल के S1 3 कार्ड ऐड हो गए, आगे बढ़ते हैं। मैंने मोनोकॉट तो नहीं लिखा ना गलती से, डाइकॉट ही है ना, चेक कर लूँ क्या यार? लेकिन इमेज ओक्लूजन वाले कार्ड हिस्ट्री में भी तो नहीं आते, चेक करना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई नहीं, वी विल टेक अ लीप ऑफ फेथ, गलत हुआ तो गलत हुआ तब की तब देखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मोनोकॉट स्टेम। इससे पहले हमने डाइकॉट स्टेम किया था, ये मोनोकॉट स्टेम है। तो इसमें एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर वेस्कुलर बंडल्स हैं, फिर ग्राउंड टिश्यू है। 3 की जगह 4 हैं तो 2 की जगह सीधा 4 ही कर देते हैं। हाइडोल के S1 क्लोज। डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट गाइस। समझा भाई, चलो हो गया। क्लूड करो भाई, इमेज क्लूड करो। ये भी है मोनोकॉट स्टेम ही है, दोनों सेक्शन वाइज लगते हैं बस, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम है ये। एपिडर्मिस आता है, फिर हाइपोडर्मिस आता है, फिर वेस्कुलर बंडल आता है, फिर फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू क्या ही ऐड करूँगा। तो चलो इवन हो जाएंगे ना, ग्राउंड टिश्यू ऐड कर देते हैं तो ठीक है भाई जी, ठीक है भाई जी। चलो अब आता है, हम अपने लीफ वाले पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। लीफ वाला पार्ट देखोगे तो डॉर्सी वेंट्रल यानी कि डाइकोटिलिडनस लीफ की बात कर रहे हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, ठीक है, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल। पहली बात तो आपको डॉर्सी वेंट्रल पता होना चाहिए। वो डॉर्सी वेंट्रल होता है कि जैसे आप नीचे जाओगे ना वो फ्लैट होता जाएगा, सॉरी वो चिपकता जाएगा, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। जैसे जैसे आप नीचे आ जाओगे ना वो टेपर करने लगेगा, बेसिकली ऐसी जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर जगह जाओगे वो टेपर करने लगेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे मोटी वो थी उसकी, यहाँ पे विथ मोटी थी, फिर वो टेपर करता गया, लास्ट में आके एकदम ख़त्म ही हो गया। वर्टिकल सेक्शन अगर आप देखते हो उसका, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन आई गेस, ठीक है। शो अ डॉर्सी वेंट्रल थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन प्लांट हो गए उसके। एपिडर्मिस हो गया, मेसोफिल हो गया,
और वैस्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है फाइन, कोई बड़ी बात है नहीं है, लीफ है तो मीजोफिल तो होगा ही होगा। ये वर्टिकल सेक्शन है ये, आई गेस। हाँ ये बहुत पतली लीफ है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। लीफ वैसे तो पतली ही होती है। मैं ढूंढ रहा था ये पैरन काइमा वगैरह वाला एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वो मिल जाती है ना मेरे को, मज़ा आ जाता है मेरे को, ठीक है। सो उसके लिए मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। फिर भी अच्छा सही लगता है ना कि पता हो कि हाँ ठीक है पैरन काइमा कौन सा टिशू है, कोलन काइमा कौन सा टिशू है, एक आइडिया रहता है तो अच्छा लगता है ना। स्क्लेरन काइमा कैसा टिशू है, अब ये वैसे तो टर्म्स ही हैं, इनके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है ना। और आई गेस इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, मैं थोड़ा और पीछे किसी और बेसिक और थोड़ी 10th वाली लेवल पे जाना पड़ेगा मैं फॉर सम डीप इन्फो। वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज 3 मेन पार्ट होते हैं इनके, नेमली एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस होगा, मीजोफिल होगा, ठीक है, मीजोफिल होगा और वैस्कुलर सिस्टम होगा, 3 पार्ट होगा ये। चलो ये हो जाएगा तो एक काफ़ी बड़ी टेंशन सर पे उतर जाएगी, सर से उतर जाएगी। एपिडर्मिस जो होता है वो बाहर की सरफेस को और लोअर सरफेस दोनों को ही कवर करता है। क्या मतलब है इसका, अगर आप लीफ को देखोगे, लीफ ऊपर से देख रहे हो, साइड से पतली सी है, इतनी दिखेगी, साइड से तो ऐसे ही दिखने की, चलो मान लेते हैं, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, साइड से ऐसे दिखने की है लीफ। तो एपिडर्मिस क्या करता है, एपिडर्मिस ना आपको ऊपर नीचे दोनों साइड बहुत पतली लेयर, बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर। रुक जाओ तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा मोटा बनाता हूँ, होल्ड अप। ये आपकी लीफ है, ये थोड़ी मोटी लीफ है, साइड से ऐसी दिखती है ये, ठीक है। अब फिर मैं बनाने जा रहा हूँ एपिडर्मिस आपका। तो एपिडर्मिस जो है वो ऊपर ऐसे आता है, एपिडर्मिस आपका ऊपर ऐसे, ऊपर भी कवर करता है और नीचे भी कवर करता है, ठीक है। ग्रीन हो गया आपका, कोडिंग कलर कोडिंग है, ग्रीन है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपका ग्रीन इन कलर है। अच्छा, ऊपर वाले को एडैक्सियल कहते हैं, नीचे वाले को एबैक्सियल कहते हैं। वाह, ये अभी तक क्वेश्चन में भी नहीं आया था किसी। एडैक्सियल और नीचे वाले को एबैक्सियल, एब एक्सियल, एब और एड। अच्छा ये है। बोथ द अपर सरफेस एंड लोअर, द एपिडर्मिस विच कवर्स द हैज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी होता है, ओके क्यूटी, ओके C2 C2 ऑफ द लीव्स हैज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, ठीक है। एबैक्सियल जो यानी कि नीचे वाला है जनरली ज़्यादा स्टोमिनेटा होता है। व्हाट, नीचे वाले में ज़्यादा सिस्टम क्या हो गया, ठीक है। द लेटर में इवन लैक स्टोमिनेटा, हो सकता है आगे वाला, क्या कहना चाह रहा है ये। अच्छा मतलब हो सकता है ऊपर स्टोमेटा हो भी ना, ऐसा क्यों, वाई। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल, ठीक है। मतलब बीच के टिश्यू को मीजोफिल बोलोगे आप, बीच के टिश्यू को इसको आप मीजोफिल बोलोगे। पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो क्या सेंस है इस बात की, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या हुआ बीच बीच में। द डैश एपिडर्मिस बियजमोस, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है यार, हो सकता है स्टोमेटा हो भी ना, जेन्युइन। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। बीच वाले को कहते हैं मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमा टिश्यू से बनता है ये, ठीक है। इसमें 2 सेल हो गए, पैलिसेड और स्पॉन्जी, ठीक है। दी एक सेकेंड, इसे याद ही कर लेता हूँ मैं, सॉरी ऐड कर लेता हूँ मैं भाई, क्या पता। तो मुझे आज तक लगता था पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा फिर से समझाया जाएगा, तो भैया ये तो समझा ही नहीं रहे, समझा दे तो मज़ा आ जाता यार।
वैस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम, फाइलम, ये सब याद ही नहीं है, क्या करोगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, 10th वाली करेंगे यार, 10th वाली करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। इतना एम्बेरसिंग थोड़ी है अगर 10th वाली हो जाएगी तो। मैं भूल गया था कि हम बात किसकी कर रहे थे। हम डाइकॉट लीफ की बात कर रहे थे हम। मेसोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। मेसोफिल एक्चुअली में पैरेन्काइमा से बना हुआ है। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल, दी पैलिसेड, 2 टाइप के सेल हैं इसके पास, पैलिसेड और स्पॉन्जी, पीपी एंड एसपी, पीपी और एसपी सब एक ही में ऐड होगा, चिंता मत करो। दी एडैक्सियली यानी कि ऊपर वाला जो प्लेस्ड, दी एडैक्सियली प्लेस यानी कि ऊपर पैलिसेड होता है, इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल यानी लंबे लंबे सेल से, विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, खड़े खड़े होंगे ये। तो मैं क्यों ना आपको दिखाई दूँ, यही दिखा दूँ। जैसा कि दिख रहा है यहाँ साफ साफ, ये जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ये लेयर बन रखी है सेल की, ये खड़े हुए हैं, देखो ऐसे 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 खड़े हुए हैं ये और ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा। देखो क्या कहा था, एक एडेक्स एड ऊपर वाला, एब नीचे वाला, एब नीचे रखते हैं, एड ऊपर रखते हैं, यू नो, गुड क्वालिटीज़ एंड एब बीइंग बैड क्वालिटीज़, ऐसे याद कर लो। और उसके डायरेक्ट नीचे उनके बीच देखो, है तो ये पूरा का पूरा मेसोफिल है, पूरा का पूरा मेसोफिल है। मेसोफिल के अंदर क्या आता है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये आपके ऐसे खड़े खड़े होता है, जो कि मेरे हिसाब से तो ये पहली सेल हैं जो ऐसे खड़ी खड़ी हैं, वैसे खड़ी खड़ी सेल मिलती नहीं है। इसे भी ऐड कर देते हैं क्योंकि वेयर इज़ दी, हाँ ये रहा, दी एडेक्सियली प्लेस, एडेक्सियली आई होप आपको याद हो जाए, एडेक्स मतलब ऊपर, विच आर अरेंज्ड पैरेलल वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। अरे एक सेकेंड, विच आर वर्टिकली अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इतना बहुत है। डैश प्लेस पता भी तो होना चाहिए किधर प्लेस्ड हो रहा है। ये इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, ये तो खैर देख के ही अब एक बार ही याद हो जाए ना कि क्या सिस्टम है, कि कौन से सेल कहाँ प्लेस्ड हैं, तो डायग्राम के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे इलोंगेटेड सेल यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम कि हाँ ठीक है, एडेक्सियली प्लेस एपिडर्मिस, एक तो एडेक्सियल क्या था, एपिडर्मिस होता है, फिर उसके नीचे आपका मेसोफिल का सबसे पहला पार्ट हो जाता है आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा, ऐसे भी याद कर सकते हो सीधा सीधा डायग्राम से भी। एंड पैरेलल टू ईच अदर, वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। चलो ऐसे इसे नहीं ऐड, चलो कर ही दिया तो ठीक है। ठीक है, डाइकॉट लीफ की बात चल रही है, डाइकॉट लीफ में भी मीजो फिल की बात चल रही है, ठीक है जी। एंड एक्सटेंड्स टू द ओवल एंड राउंड, ठीक है। अब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात हो रही है, ठीक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात हो गई भाई, सिस्टम ठीक है। ओवल और राउंड वो क्या थे, इलोंगेटेड थे, वर्टिकली अरेंज थे। ये ओवल और राउंड और लूजली अरेंज्ड, मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। अगर देखना है आपको, देखो ये पैलिसेड के नीचे तो आ जाते हैं, ये पैलिसेड के नीचे आ गए, ये वाले लूजली अरेंज्ड है, कोई पर्टिकुलर अरेंज नहीं है, मौज काट रहे हैं, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है इन लोगों की। कोई इनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। और आओ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हाँ ठीक है। ओ बंडल शीथ सेल, तो चलो एक और डाउट हमारा क्लियर हो गया। हम लोग ढूंढ रहे थे कि बंडल शीथ सेल का क्या मतलब होता है,
एक सेकंड, बंडल शीट से नीचे आ रहा है, चलो अब आएगा तो करेंगे। द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। विच वेन? अच्छा ये वाली वेन। अच्छा रुको 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 रुको, ये वाला ऐड कर दूँ पहले। बिलो द पैलिसेड सेल्स इम्पॉर्टेंट एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस। कहाँ तक जा रहा है ये? एक बार डायग्राम याद हो ना तो ये सब चीज़ें फिर याद करने वाली रह नहीं गई, ये पता चल जाता है, लाइक गली गली की तरह रट जाता है ये। These are numerous large spaces and air cavities between these cells. There are, sorry. वैस्कुलर सिस्टम, पहली बार एक्चुअली वैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, वरना बस हम वैस्कुलर बंडल पढ़ के छोड़ रहे थे, मतलब उससे बता ही नहीं रहते वो लोग वैस्कुलर बंडल के अलावा कुछ। इसमें वैस्कुलर बंडल आ जाते हैं, आपकी वेन्स आ जाती है, आपकी मिडरिब आ जाती है। फॉर कॉन्टेक्स्ट ये पता है मेरे को, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी में था तो ये मैंने याद कर लिया था। एक्चुअली मान लो ये पत्ता बना दिया मैंने, ठीक है, ये ओटोपी में पता है, यही चलो पत्ता ले लो, ये होती है ना ये एक टिपिकल पत्ता है। आई गेस इसमें कुछ वो नहीं है, दो राय नहीं है, ये एक टिपिकल पत्ता है, टिपिकल पत्ता ऐसा दिख सकता है। तो ये मिडरिब होती है, ये मिडरिब होती है आपकी, और ये जो निकल लिया ये वेन होती है। विच मेक सेंस, हाँ ठीक है, दिखती भी वेन जैसी है ये। एक साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स, ठीक है। वैस्कुलर बंडल उतनी बड़ी जितनी आपकी वेन बड़ी, प्लांट की टू बी एग्जैक्ट। वेन वेरी करती है रेटिकुलेट वेनेशन में। अगर आपको वेनेशन याद नहीं है तो वेनेशन होता है आपकी अरेंजमेंट ऑफ वेन, एक होती है पैरेलल वेनेशन, एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट लीफ में तो रेटिकुलेट मिलेगी। क्या मतलब है इसका? ये वाली वेनेशन ऐसी अरेंजमेंट वेन्स की तो वो रेटिकुलेट है। ऐसी मतलब कैसी? जैसे ये मिडरिब जा रहा है, मिडरिब पे किसी एंगल पे अटैच है, यार इसके अलावा भी कुछ होता है कि हाँ ऐसी भी लीव्स आती हैं, अगर आपको ध्यान दिया हो आपने कभी, ऐसी लीव्स आएंगी जिनकी वेन्स ऐसे निकल रही होती हैं पैरेलल को। बहुत कॉमन है ये, तो बहुत कॉमन है। आई गेस मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा, बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं ये वाली लीव्स। देखी होंगी अपने पार्क्स वगैरह में होती हैं ये ऐसी, उन पत्तों पे वेन्स ऐसी होंगी, ये होती है पैरेलल, ये मोनोकॉट में देखी जाती हैं। खैर ये बात तो अगर मुझे याद है तो मैं सिर्फ डाइकॉट ये याद करने वाली बात है नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी याद है तो मैं नहीं करूँगा इसे ऐड, ठीक है। द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। क्या काम है भाई इनका? बहुत ही कॉन्टेक्स्ट कम, बहुत ही ज़्यादा कम दे रखा है इस चैप्टर में। क्या काम है, क्यों है, मतलब डेप्थ में नहीं जाते इस चैप्टर में हम लोग फॉर सम रीज़न। अगर मैं कोई चैप्टर लेक्चर से करूँगा, फिर से अगर करना होगा मेरे को, तो मैं यही वाला करूँगा, क्योंकि भाई ये इसमें कॉन्टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा बड़ी कमी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन वैस्कुलर बंडल। 6.5A में जाओ, 6.5A जाइलम बताओ कहाँ पर है। तो दे ही रखा है ये रहा जाइलम, ये रहा। पूछ क्यों रहते हैं लोग फिर? पूछ पता नहीं क्यों रहते। वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम कहाँ है? अच्छा ये ओवरऑल पूरा वैस्कुलर बंडल है क्या? हाँ ये पूरा वैस्कुलर बंडल है, और यहाँ बीच में कहीं साइड में कहीं जाइलम है, ये फ्लोएम है, बीच बीच में जाइलम आ जा रहा है। चलो ये भी हो गया। अब इसे ज़रा फ्रीज कर दूँ। चलो तो ये हमारा बस अब मोनोकॉट लीफ रह रहा है, छोटा सा पॉइंट है। ये अगर हो जाए तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी हो गया ये चैप्टर, मुझे लग नहीं रहा था इतनी जल्दी हो जाएगा। चलो आइसो बायलैटरल, उससे पहले क्या था? डॉर्सो वेंट्रल। अगेन मैं बता दूं, पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इसमें जो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है ना, जो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, जो 11th में भी नहीं बताते हैं लोग, मतलब ये मान के चलते हैं आपको 11th में आती है, अगर वो भी नहीं आती है तो कोई इशू नहीं है, मैं 10th वाली भी एक वीडियो डाल दूँगा। मेरे खुद के क्या कहते हैं उसे, मेरे खुद के कॉन्सेप्ट भी ब्रशअप हो जाएंगे, और मे भी हम लोगों के डाउट भी कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा डाउट है।
मोनोकॉट लीफ आइसोलेटरल मेरे हिसाब से विथ हर जगह सेम होने वाली है। लीफ बाहर लिखना था, चलो कोई बात नहीं। एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ, ओहो हमने ऐड नहीं किया ना अभी इस डायग्राम को, चलो लास्ट में करेंगे, साथ में दोनों करेंगे। इसमें भी डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटन में होता है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है। ऊपर अगर पिछली वाली में याद हो आपको, स्टोमेटा ऊपर नीचे दोनों साइड था, कभी कभी तो ऊपर था ही नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर ऊपर देखो तो ऊपर ज़्यादातर नीचे का था, नीचे वाली साइड था, जिसे एब एक्सियल साइड बोल रहे थे। यहाँ पे दोनों साइड है, एडैक्सियल एब एक्सियल दोनों साइड है, और है दोनों बराबर बराबर रिप्रेजेंट है। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पेलिसेड स्पॉन्जी में, वहाँ पे पिछले में डिफरेंशिएटेड था। ठीक है, इन द डैश इज प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एंड द मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। एल हो गया भाई बाहर। मीजोफिल अपना डिफरेंशिएटेड नहीं है, पहले था। ऊपर पेलिसेड था, ऊपर स्पॉन्जी था। अगर पेलिसेड बोला तो ठीक है, स्पॉन्जी नहीं था। ग्रासेस में क्या होता है ना, ग्रासेस में सीधे यही देखता है ग्रासेस, एक सेकेंड। Certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells. These are called काफ़ी सारी adaxial cell, adaxial यानी कि ऊपर वाली, large empty colorless, ठीक है। क्यों बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं इन्हें? अच्छा, लीव्स है अब्जॉर्ब वाटर, वो पानी अब्जॉर्ब कर देती है और टर्जिड बन जाती है, लीफ सरफेस एक्सपोज रहती है, मतलब मे बी क्यूटिकल नहीं होता होगा, ठीक है। दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ट्स टू मिनिमाइज, आई डोंट नो, रुक जा पहले ऊपर वाला देखते हैं। इन सर्टेन इन ग्रासेस, ग्रासेस में कुछ भी कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है, अपने अलग चलते हैं वो लोग ग्रासेस। सर्टन एडैक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वीन मॉडिफाइड देमसेल्व्स टू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी याद कर लेते हैं, कर ही रहा हूँ तो। लार्ज एम्प्टी कलरलेस, ठीक है, क्या बात है, अस मूवमेंट। चलो, बुलीफॉर्म सेल्स जब व्हेन द अब्जॉर्ब वाटर, और पानी अगर हो गया, ठीक है, अगर उन पे पानी है ऐसा, अच्छा मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, पानी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, पानी की कमी नहीं है, पानी मिल गया उन्हें, तो एकदम ऐसे खड़ी रहती हैं, हाँ बताओ क्या करोगे, एकदम बढ़िया ठाठ एकदम। लेकिन अगर उन्हें पानी नहीं रहता है ना, अभी वो सनलाइट से एक्सपोज्ड है, लाइट पड़ रही है भाई उन पर, अभी थोड़ा प्लेट में चेंज द कलर, अभी उन पर लाइट पड़ रही है आराम से, अभी वो अरे वो अब क्योंकि पानी है, टर्जेट हो रखी है, तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इतना, आई डोंट थिंक सो। लेकिन अब पानी जब ख़त्म हो जाता है ना, तो वो कर्ल कर जाती हैं ऐसे आपस में, तो कितनी लाइट पड़ रही है फिर, लाइट बहुत कम पड़ रही है लाइट, ये यहाँ मान लो कहाँ पड़ रही है लाइट, समझ रहे हो ना, आई गेस ये कहना चाह रहा है वो। When they are flaccid due to water stress, they make the leaves inverts to minimize water loss. पैरेलल मेनेशन मोनोकॉट में होती है, जिसमें वेस्कुलर बंडल ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होते हैं मेन वेन्स को छोड़ के, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। वर्टिकल सेक्शन वही ट्रांसफर सेक्शन ही है यार, ठीक है। पूरा का पूरा है। अब ये कोई मतलब पूरा का पूरा रीज़न है ना, ये कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है कि मैं एक चीज़ को हाइड कर दूँ तो भी चल जाएगा मेरा काम, तो पूरा का पूरा टर्म है ये। द पैरेलल वेरिएशन इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। जेन्युइन, ठीक है। नियर सिमिलर साइजेस, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पूरे उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। अभी मैं वो भी फिल इन द ब्लैंक्स भी डालूंगा मैं, तो मैं फिर से एक लास्ट टाइम बात ये रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो इफ़ यू हैव स्टक टिल हेयर, थैंक यू वेरी मच, योर हेल्प इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड। दूसरा ये है कि ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम, अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आई विल ट्राई टू मेक अ वेरी बेसिक वीडियो फ्रॉम 10th क्लास
10th क्लास से एक बेसिक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं बनाऊँगा ज़रूर। वैसे तो मैं खुद भी अपने कॉन्सेप्ट्स वो करने ब्रश अप करना है मेरे को, तो वो तो बनेगा ही बनेगा। बाकी स्टोमा, बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अरे भाई हट जा यार। यू गाइस कैन लीव, चलो बाय बाय बाय।